तो मैंने सीखने की बहुत कोशिश की इसको जी। मगर हल्का तो मेरे पास पैसे नहीं थे कोर्स खरीदने के लिए। अच्छा। मैंने बहुत गरीबी देखी हुई है, मतलब शाम को क्या खाऊंगा मेरे पास नहीं था। आपका शरीर आपको मना कर रहा है कि तेरे लिए भी टाइम शुभ नहीं है, मत कर, मना कर रहा है, शरीर मना कर रहा है। ये मुहूर्त खुद बता रहा है कि अभी तेरे लिए टाइम बढ़िया नहीं है, मत कर। तुम्हें न आकाश तत्व में कोई काम करना है, न अग्नि में न अग्नि में न वायु में काम करना है। तो 8 उंगल तक अगर आपकी सांसें चल रही है, इसमें ऐसा और होता है जब आकाश में हवा आपकी सांसें चलती है ना, तो अंदर अंदर ही चलती है, यहाँ के मतलब पता नहीं लगता, यहाँ वो अंदर घूमती है। आप शांति से बैठ जाएंगे तो आपको यहाँ सांसें लगेगी, आपका वायु तत्व चल रहा है, ठीक है। वायु तत्व में इधर की नोस्ट्रल की इधर जाएगी, इधर की नोस्ट्रल की इधर जाएगी। अब है काम का आपका, दोनों जो पृथ्वी तत्व आएगा और जल तत्व आएगा, 4 4 8 और नीचे लगे तो कितना हो गया 12। अब 12 के नीचे हाथ लगा दिया आपने, यहाँ तक आपकी सांसें आएगी। तो ये होता है पृथ्वी तत्व, यह है काम करने का। किसी पंडित जी को 2 रुपये देने नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कोई मंत्र नहीं करना है, कोई साधना नहीं करनी, कोई होम नहीं करना है, तो आप 2 मिनट बैठ नहीं सकते क्या? अब शांति से सांसों आने दो, बैठ जाओ जी। अब नॉर्मल सांसें आ रही है, तो सांस आएगी तो बाहर टकराएगी नहीं क्या? हमारी सांसों में पंच तत्व आते हैं ना। जैसे कि हम जब हम पर्सनल रीडिंग करते हैं लोगों की टैरो में, तो लोग कहते हैं दीदी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ करियर के लिए, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। बंदा मेहनती भी है, खूब पैसे भी लगा दिए, खूब पूजा पाठ भी कर रहा है, लेकिन तुम्हें काम किया है, लेकिन स्वर चेक नहीं किया। बस तो एक चीज में सब, जैसे भोजन पूरा बना दिया, नमक डालना भूल गया। हाँ। तेल मसाले सब कुछ डाले पर नमक नहीं डाला तो सब खराब। या तो उसने विपरीत स्वर में काम कर लिया, जो काम ईड़ा का था पिंगला में कर लिया। ये तत्व जो चलते हैं ना, इनकी टाइमिंग होते हैं। अच्छा। पहला तत्व सिर्फ 4 मिनट चलता है, खतरा कम है। अच्छा। आकाश तत्व जो 1 घंटे में स्वर बदलता है ना स्वस्थ आदमी का, उसमें 1 घंटे में पहले 4 मिनट जी आकाश तत्व चलता है। जय श्री कृष्णा। भगवान शिव का एक ऐसा ज्ञान जो करेगा आपका कल्याण, और इसे कहते हैं स्वर विज्ञान। तो आज हम फिर से डॉक्टर शंभू शर्मा जी से पार्ट 3 पर बात करने वाले हैं, स्वर विज्ञान पे, क्योंकि आप सभी ने पार्ट 1 को बहुत प्यार दिया, पार्ट 2 को आपने बहुत प्यार दिया, और आप सभी की रिक्वेस्ट पर हम पार्ट 3 भी लेकर आए हैं। फिर से डॉक्टर शंभू शर्मा जी से हम जानेंगे स्वर विज्ञान के बारे में, जो पहलू हमारे छूट गए हैं, जो रह गए हैं, और चीज़ें जो गहरी हैं हम और हमें पता नहीं है। तो फिर से हम बात करेंगे वही रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर शंभू शर्मा जी, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, काउंसलर और स्वर विज्ञान के अच्छे अनुभवी और ज्ञाता, उनसे हम फिर से आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। तो सर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैष्णवी जी। जी। तो सर जो चीज़ें छूट गई हैं, जो चीज़ें रह गई हैं, आज हम उन पर बात करेंगे। जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि स्वर विज्ञान पर इतना विश्वास कैसे है आपको कि ये 100% वर्क करता है? जी बिल्कुल, ये 100% वर्क करता है और मुझे इस पर पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है। कैसे? क्योंकि जब मैंने स्वर विज्ञान को मेरी ज़िंदगी में अप्लाई किया तो इसने इंस्टेंटली मुझे फ़ायदा देना शुरू किया। मेरी लाइफ बहुत बुरी थी, इतनी बुरी थी कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। जी। मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं उस लाइफ को मैं याद करता हूँ। तो अब मैंने मेरी तरफ से कमी नहीं छोड़ी थी लाइफ को सही करने की। स्वर विज्ञान अकेला कुछ नहीं करता है, आपको मेहनती होना चाहिए, उसके लिए आपको काबिल होना चाहिए, आप में क्वालिटी होनी चाहिए, और आप में वो सब चीज़ें होनी चाहिए एक सफल पर्सन में होना चाहिए। मैं जहाँ तक अपना आत्ममूल्यांकन करता हूँ, अपना स्टडी करता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, तो मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी किसी प्रयास में। परंतु मेरा दुर्भाग्य पता नहीं क्यों मेरा साथ नहीं छोड़ रहा था। जी। स्वर विज्ञान ने मेरे दुर्भाग्य को एक ही दिन में सौभाग्य में बदल दिया। क्या बात कर रहे हैं? और मेरी ज़िंदगी इतनी बदल गई, वो मैं पहले बता चुका हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ आपको कि आपने तीसरी बार मुझे इसके लिए बुलाया है। जी। ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ जयपुर और कहाँ ये मणिकरण और ये हिमालय की वादियाँ, हिमालय की वादियाँ, हिमाचल। तो कोई पूछता नहीं था पहले हमें। जी। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंज आया है। मेरा प्रसिद्धि भी हुई है, और जो मेरी पैसे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो भी लगभग सॉल्व हुई है मेरी। जी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत काम करता है। और अगर आप और प्रमाण चाहते हैं, इसका बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत बड़ा प्रमाण है जैन समाज। जी। कैसे? जैन समाज, कभी आपने देखा कोई आदमी को भिखारी हो या वो गरीब हो, बहुत ज़्यादा पूरा ग्रुप गरीब हो? नहीं, जैनी कभी गरीब नहीं दिखते।
मैंने देखा है एक गांव में एक जेनी का एक घर है, वही पैसे वाले हैं, सेठ जी बोलते हैं जी। और सबसे मतलब इंडिया की जितना मतलब धन दौलत समृद्धि है ना, मेरे हिसाब से आधी पे इन लोगों का कंट्रोल होगा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। मतलब बहुत बड़ा हिस्सा इनके पास है, ये सभी धनवान हैं सभी, और बहुत अच्छी ज़िंदगी जी। इनके जैनियों के मंदिर देखिए आप जी, बहुत अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं? पैसा है जब तो मंदिर अच्छे होते हैं ना इनके। जी बिल्कुल। मतलब छोटे से गाँव में आप जैनियों का मंदिर मिलेगा जबरदस्त आपको। जी। इसका रीज़न है इनके जो ऋषि मुनि हैं, इनके जो साधु सन्यासी है जी, इनके जो तीर्थंकर हैं। नहीं तीर्थंकर जो अभी सन्यासी है इनके, अच्छा। अभी इनके महात्मा हैं जो, जी, वो लोग स्वर विज्ञान के अच्छे ज्ञाता है। अच्छा। उन सबको स्वर विज्ञान का पूरा ज्ञान है। अच्छा। मगर उन्होंने इसको हिडन रखा है। ओह। उन जैनी साधुओं ने अपने जो जैनी भाई हैं उनके या उनके जो शिष्य हैं, उन्हें अगर वो लोग जाते हैं, वो बुलाते हैं, खाना खाने घर जाते हैं, वहाँ उनको ज्ञान देते हैं वो स्वर विज्ञान का। उनको बताते हैं कि कैसे ज़मीन पे रखना है, कैसे दुकान पे जाना है, कैसे घर से बाहर निकलना है। उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको पूरा ज्ञान नहीं देते, उनको गुरु नहीं बनाते, उनको कुछ टिप्स बता दे। जैसे मैंने पिछले 2 वीडियो में टिप्स बताए ना, वैसे कुछ टिप्स बता देते हैं और सभी जैनी उन टिप्स का यूज करते हैं स्वर विज्ञान की। इसीलिए सारे जैनी पैसे वाले हैं, धनवान हैं। और स्वर विज्ञान जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो ज्यादातर जो यूट्यूब पे जो सिखाने वाले थे ना, वो भी जैनी है। मैंने नोटिस किया, हाँ वो जैनी थे जी। अब उनसे मैंने थोड़ा वो सीखा, कोई बता रहा था कुछ, कोई बता रहा था कुछ, मैंने वहाँ सीखा मैंने। भाई कंफर्म है ये बहुत काम करता है। और जिनको मैंने बताया, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे पास आए हैं, जी, क्योंकि मैं काउंसलर हूँ जी, बिल्कुल। मेरे पास लोग कई तरह की समस्याएं लेके आते हैं, तो मैं उनमें ये चीज भी ऐड करता था जी। रेकी के साथ में, हिप्नोथेरेपी के साथ में मैं स्वर विज्ञान भी ऐड करता था जी। वो तो एक वीडियो आ गया और आप लोगों तक मैं पहुंच गया जी। तो आप तक पहुंचाना भी तो स्वर विज्ञान का कमाल है जी। तो सर आपने कहाँ से सीखा स्वर विज्ञान? मैं क्या बताऊं आपको, मैंने इसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे स्वर विज्ञान सीखने के लिए जी। क्योंकि जब भी मैंने कोशिश की तो बिना पैसे कोई कोर्स नहीं था। अब मुझे इसको सीखना था, क्योंकि जब ये मेरे सामने आ रहा था बार बार, तो मैंने इसको देखा, थोड़ा समझा, तो मैंने इसका अपना लाइफ में अप्लाई किया, मुझे फायदा हो गया। और फिर फायदा तो हुआ जो हुआ, मगर जो वीडियो में देख रहा था ना, वहाँ वो जो वीडियो में आने वाले जो गुरु थे, जो भी कुछ सन्यासी भी थे, कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ और लोग हैं, किसी का मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा तो वो किसी के पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बन जाएगा जी। तो वहाँ से मैंने सीखा उन लोगों से, ये देखा मैंने वहाँ पे जाके कि किस तरह से बता रहे हैं। तो उसमें क्या है, वो बहुत ज़्यादा बोस्टिंग कर रहे थे। मतलब एक ने तो कहा कि मैंने हवाई जहाज को स्वर विज्ञान से नीचे उतार दिया जी। और एक ने कहा कि एक बहुत बड़ा आश्रम था, मैंने उसके लिए मैनिफेस्ट किया और वो सन्यासी ने आश्रम मुझे दे दिया। अच्छा। एक ने कहा कि मेरे स्टूडेंट थे फला नाम के, जैन पता नहीं क्या नाम के, उनको 100 करोड़ का फायदा हो गया। ओह। तो ऐसे वो ये इतना डरा उड़ दिया मुझे कि अगर इसका आपका नॉलेज नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में हो सकता है 3 दिन आपका स्वर उल्टा चल जाए, ऐसा हो जाए तो पता नहीं क्या हो सकता है, मौत हो सकती है। तो मैं तो डर गया बुरी तरह से, यार तो अपना सारा नुकसान इसलिए हो रहा है। तो मैंने सीखने की बहुत कोशिश की इसको जी। मगर हकीकत में मेरे पास पैसे नहीं थे कोर्स खरीदने के लिए। अच्छा। मैंने बहुत गरीबी देखी हुई है, मतलब शाम को क्या खाऊंगा मेरे पास नहीं था, हकीकत ये है। तो कोर्स तो कहाँ से खरीदता, मगर मैं बहुत तगड़ा लर्नर हूँ, भयंकर वाले मानो आप जी। तो मैंने पूरे YouTube को खंगाल डाला जी। अब ये लोग क्या करते हैं कि बोस्टिंग करते करते कुछ बताते 1-2 ट्रिक बता देते हैं। हाँ जी। तो मैंने सभी को देख लिया जी। उसका फायदा क्या, मैं नोट बनाना शुरू कर दिया, सबको लिख डाला मैंने। कुछ उसने बताया, कुछ उसने बताया। एक कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आज ये हालत है, मतलब मैं बोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, हालत ये है, वो गुरु है ना, उनको ये गुरु घंटाल ज्ञान दे सकता है। क्या बात है, इतना सीख लिया मैंने जी। और फिर अनुभव भी हो गया आपको बहुत ज्यादा जी। मैंने बहुत देखा है ना। फिर मेरा दिमाग सही कब हुआ, जब मुझे YouTube से किताब मिल गई स्वर विज्ञान पे, शिव सर्वोदय। फिर में एक डाउनलोडेबल किताब थी एक जी। तो मुझे पता लगा ये तो सब गड़बड़ कर रहे हैं, ये तो रियल स्वर विज्ञान तो ये है। अच्छा। ये लोग तो इसमें मिर्ची मिला रहे हैं, मसाला मिला रहे हैं जी। मतलब वो अपना उसमें कुछ मिला रहे थे, मिलावट कर रहे थे, वो कोर्स बना रहे थे उसका, क्योंकि कोर्स तो है ही नहीं इसका। जब मुझे पता लगा यार ये मामला अलग है, बिल्कुल, तब मुझे पता लगा कुछ भी नहीं है। और मैं इसका यूज किया, मुझे बहुत फायदा हुआ। उन सबका शुक्रिया जो मेरे वो आधे गुरु हैं जी। सबका धन्यवाद जी। पर मैं किसी को गुरु नहीं मानता।
क्योंकि जी। किसी ने भी पूरा नहीं सिखाया मुझे। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सबसे मैंने इकट्ठा करके माल इकट्ठा कर लिया पूरा। ये तो हमने भी देखा था कि स्वर विज्ञान से बने करोड़पति, और वो आपका ही था वो पॉडकास्ट। तो हमने भी उसको देखा, हमने कहा भाई ऐसे कैसे। तब फिर हमने आपको सोचा कि आज पूछ ही लेते हैं कि क्या स्वर विज्ञान वाकई लोगों को करोड़पति बना सकता है। बिल्कुल, ये करोड़पति बना सकता है, रोडपति बना सकता है जी। और वो जो उसमें जो उन्होंने जो टाइटल क्या बोलते हैं आप लोग इसको? हाँ जी, जो थंबनेल बोलते हैं ना, ये थंबनेल उसने जिसने मुझे गेस्ट बुलाया था ना, मुझे पूछ के नहीं बनाया। अच्छा, उसमें मैंने पूरे वीडियो में करोड़पति एक बार भी नहीं बोला। जी। जब मैंने देखा ना तो मैंने खुद में टेंशन हो गया कि क्या कर दिया इसने, मैंने तो कहीं बोला नहीं करोड़पति। मैं खुद, मेरी हालत खराब है, सुबह का शाम बतानी है, हैं? अब मैं करोड़पति कैसे बनाऊंगा? मेरे से मतलब 12 बज रही है, घंटे बजी हुई है, हैं? ये अंबानी कहाँ से आ गया यहाँ पे? नहीं, जैसे तो कि ऐसा नहीं है, स्वर विज्ञान करोड़पति बना भी सकता है जी, परंतु ये डिपेंड करता है आपकी काबिलियत पर, जी, आपकी पात्रता पर जी, और आपके कारोबार, आपके काम पर कि आप काम क्या करते हैं। जी। आपकी दुकान है जिस पर सेल होती है 2000 रुपये रोज की, तो उससे आप करोड़पति नहीं बन सकते। नहीं। तो उससे ये जरूर है कि अब आपकी 2000 की सेल हो रही है, आपकी दुकान है, अगर आप ईश्वर की आराधना करके सच्चे इंसान बन के स्वर विज्ञान का यूज करते हैं तो आपकी दुकान की सेल 2000 से 4000 पहुंच जाएगी। जी, ये हो सकता है, नए रास्ते खुल जाएंगे, करोड़पति नहीं बनेंगे आप। मगर अगर आपका कोई बड़ा कारोबार है जी, बड़ा कारोबार, पूरी कारोबार, फैक्ट्री आपकी जी, जहां आपका करोड़ों का कारोबार है, जी, कहीं कहीं बाधा है, कोई परेशानी है, पूरा उसमें आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है या हो रहा है तो उतना नहीं हो रहा जितना आप चाह रहे हैं, जी, या आपका सीलिंग आ गई ऊपर, तो अब आप पहले से ही करोड़ों का काम कर रहे हैं, तो अब आपको एक करोड़पति से अरबपति बना सकता है वहां पर। तो आपकी पात्रता कितनी है? बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास घड़ा है तो घड़े में तो भरा जाएगा, मटकी तो मटकी में भरा जाएगा, ड्रम में तो ड्रम भरा जाएगा, टंकी में भरा जाएगा। तो जो स्वर विज्ञान का यूज कर रहा है उसके पास साधन क्या है पैसे कमाने का? बिल्कुल, वो किससे काम कर रहा है? जी। प्लस अगर स्वर विज्ञान का यूज करके ईमानदारी से काम करे, लर्निंग करे, अपनी काबिलियत को बढ़ाए, सीखे, विश्वास करते हुए सीखता जाए, अपनी स्किल को बढ़ाता जाए, तो कोई आदमी करोड़पति बन भी सकता है। परंतु अकेला स्वर विज्ञान किसी को करोड़पति नहीं बना सकता, कर्म तो करना पड़ेगा। आप में टैलेंट भी होना चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए, पात्रता भी होनी चाहिए। वैसे कोई करोड़पति नहीं बना सकता स्वर विज्ञान अपने दम पर। जी सर, ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा लोग कैसे उठा सकते हैं? जैसे साधारण जन लोग हैं जिन्हें ज़्यादा नहीं पता, तो वो इसका मैक्सिमम लाभ कैसे ले सकते हैं? देखो ऐसा है, स्वर विज्ञान के बारे में उसको सब कुछ पता होना चाहिए पूरा फायदा उठाने के लिए। जी, सब कुछ पता होना चाहिए। स्वर विज्ञान में क्या होता है कि तिथियों के हिसाब से स्वर चलते हैं। जी, तिथियां होती है ना, 15 दिन का शुक्ल पक्ष आता है जी, और 15 दिन का कृष्ण पक्ष आता है जी। तो अब व्यक्ति को ज्यादा फायदा उठाना है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब अब वो इस चीज को और अधिक इसका विस्तार करना चाहता है, जो पहले टेक्निक बता रखी है पिछले 2 वीडियो में। हम भी यही कहना चाहेंगे कि यदि आप फर्स्ट टाइम पार्ट 3 देख रहे हैं तो पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख कर आइए, क्योंकि उसमें सर ने जो बेसिक लेवल की चीज़ें हैं स्वर विज्ञान की उसको बताई हुई हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो पहले आप उनको देख लीजिए, तब आपको पार्ट 3 समझ में आएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि वो बिना पैसे वाला कोर्स है पूरा। हाँ सही बात है, बिना पैसे का कोर्स है, सच बात है ये। आप उसको पूरा देखिए और सीखिए। हाँ, तो इसमें ऐसा होता है, तिथियां होती है जी, तो तिथियों के हिसाब से हमारे स्वर चलते हैं जी, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको कोई बड़ा काम करना है चंद्र स्वर में या सूर्य स्वर में, मतलब कुछ काम चंद्र स्वर के होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, कुछ काम सूर्य स्वर के होते हैं जी। अब आपको कोई बड़े काम करने हैं चंद्र स्वर के, जी, कोई बड़े काम करने हैं सूर्य स्वर के। जी। ये मैंने कौन से काम सूर्य स्वर के हैं, कौन से काम चंद्र स्वर के हैं, मैंने पहले बता रखा है, पूरी लिस्ट है उसकी। जी बिल्कुल बताया। जैसे मान लो बेटी का ब्याह करना है, हाँ जी, हाँ जी। मकान बनाना है, मकान की जगह खरीदनी है, कोई बड़ा शोरूम खोलना है, फैक्ट्री लगानी है, अब ये काम आपको चंद्र स्वर में करना है। तो ये तो पता हो गया चंद्र स्वर मेरा चलना चाहिए। कैसे चलेगा चंद्र स्वर या कैसे चला सकते हैं वो पहले मैंने बता रखा है। जी जरूर बताया। कैसे घर से बाहर निकलेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो सारा उसका है। अब इसमें आप तिथियों का और ध्यान रखना पड़ता है। वो बताइए सर, तिथियों के बारे में बताइए। वो आपको कब, जब आपको बड़े काम करने हैं ना, तो फिर आप तिथियों का आप थोड़ा सीख लो, थोड़ा बहुत, नहीं तो हमसे लोगों को फोन कर लो। आप कैसे सीख सकते हैं सर? वो बहुत आसान है। 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है जी, 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है जी, शुक्ल पक्ष का मतलब है अब चंद्रमा जी आ रहे हैं, जी, मतलब अमावस्या गई,
बिल्कुल अंधेरा था। अमावस्या गई मतलब चंद्रमा जी दोबारा आएंगे अब। जी तो चंद्रमा जी जब आएंगे तो प्रथमा और द्वितीया को दिखते हैं। जी। द्वितीया को किधर दिखते हैं? पश्चिम दिशा में। अच्छा। चंद्रमा जब आते हैं हाँ जी, हाँ हम जी। दो जगह चांद किधर देखते हैं? पश्चिम में देखते हैं ना। पश्चिम में जी। तो ये है शुक्ल पक्ष, अच्छा ये चंद्रमा का टाइम है। अच्छा अब आपको 3 के 5 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। अच्छा। पहले 3 दिन, फिर दूसरे 3 दिन, फिर तीसरे 3 दिन, फिर चौथे 3 दिन, फिर पांचवे 3 दिन। तो कितने ग्रुप हो गए? 5 या 15। हाँ जी, तो हाँ जी। 15 दिन का ये पूरा शुक्ल पक्ष हो गया। अच्छा। तो पहले 3 दिन चंद्रमा के हैं जी। तो पहले 3 दिन में चंद्रमा का काम करना है, प्रथमा द्वितीया तृतीया। 3 दिनों तक हाँ। चंद्रमा के काम कर सकते मतलब हैं। चंद्रमा के दिन है 3, जी। प्रथमा द्वितीया तृतीया। यह शुक्ल पक्ष की बात कर रहा हूं मैं। जब शुक्ल पक्ष शुरू होता है, अगर आपको चंद्रमा के काम करने हैं तो आप पहले 3 दिन में करो जो भी काम करना है। बड़ी फैक्ट्री लगानी है आपको तो आपको मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। अब आपको किसी आचार्य से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर पूछ भी रहे हैं ना, आप मुहूर्त निकलाओ और इनको भी टैली करवा लो। बिल्कुल। तो पहले 3 दिन चंद्रमा के हैं, इनमें आप चंद्रमा का काम करो। अब इसमें आप दिन भी मिलाओ जो पहले बता रखे हैं। चंद्रमा के 4 दिन होते हैं। आपको ध्यान है कौन कौन से होते हैं? पता है? मैं बताऊं आपको? जी। हाँ, सोमवार, हाँ, बुधवार, हाँ, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। ये 4 दिन है। अब आप मैचिंग करो कि मैंने चंद्रमा का काम करना है, मुझे फैक्ट्री स्टार्ट करनी नहीं, मुझे बेटी का ब्याह करना है, मुझे उसका रिश्ता पक्का करना है, मुझे नया प्लॉट खरीदना है, मुझे दुकान चालू करनी है, नया शोरूम। तो आप मैचिंग करो। उस दिन या तो सोमवार हो या बुधवार हो या गुरुवार हो या शुक्रवार हो। पहला काम हो गया। मुहूर्त ये ईश्वर ने खुद ने मुहूर्त दे दिया आपको। ये आपका मतलब आपका खुद का मुहूर्त हो गया है। अब ये चंद्रमा के पहले 3 दिन है। इसके बाद 3 दिन सूर्य के आएंगे। हाँ जी। शुक्ल पक्ष के बाद? नहीं, अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है। अच्छा, शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष के 15 दिन निकालेंगे ना अपन। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले दिन चंद्रमा के जी। प्रथमा द्वितीया तृतीया जी। अब चतुर्थी पंचमी और षष्ठी आएगी ना, ये सूर्य की है। सूर्य के हैं 3 दिन। फिर अगले 3 दिन चंद्रमा के आ जाएंगे वापस। फिर हाँ जी। उसके बाद फिर अगले दिन सूर्य के आ जाएंगे और लास्ट के 3 दिन चंद्रमा के आ जाएंगे। इस तरह से शुक्ल पक्ष में टोटल 9 दिन चंद्रमा के होते हैं और 6 दिन सूर्य के होते हैं। सूर्य के होते हैं। मतलब शुक्ल पक्ष में सूर्य के काम करने में 6 दिन में करो। हाँ जी। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के काम करने, मतलब वो काम जो बड़े बड़े काम है, शांति के काम है, वो अभी 9 दिन में करो। जी। जो 9 दिन, पहले 3 दिन, फिर 3 दिन निकाल दो, फिर अगले 3 दिन, फिर 3 दिन निकाल दो, फिर अगले 3 दिन। तो 3 3 3 9 हो गए। आराम से कैलेंडर में देख सकते हैं। कंफ्यूजन होने की कंफ्यूजन होने की जरूरत है ही नहीं। तो सर कृष्ण पक्ष में कैसे होता है? कृष्ण पक्ष में ऐसा होता है, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा जी चले गए। अच्छा। जो पूनम आती है, मतलब अमावस्या बाद पूनम आ गई। हाँ जी, हाँ जी। अब पूनम के बाद चंद्रमा घटना शुरू हो गया। चंद्रमा के दिन गए, अब वो घटेगा। अच्छा। उसे बोलते हैं कृष्ण पक्ष। अच्छा, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा जा रहा है तो इसको सूर्य का टाइम मानेंगे पहले। अच्छा। जैसे हमने शुक्ल पक्ष में पहले 3 दिन चंद्रमा के लिए थे, फिर उसके बाद 3 दिन हमने डिवाइड कर दिए थे। वैसे कृष्ण पक्ष में पहले प्रथमा द्वितीया तृतीया ये सूर्य की है। सूर्य के तो पहले 3 दिन सूर्य के काम करने हैं। जो भी फाइट रूम वाले काम है, फोर्स वाले काम है, ताकत वाले काम है, कोर्ट कचहरी वाले काम है, ये पहले प्रथमा द्वितीया तृतीया, ये पहले 3 दिन सूर्य के। अब अगले 3 दिन चंद्रमा के आएंगे, फिर उसके अगले 3 दिन फिर चंद्रमा के आ जाएंगे, फिर अगले दिन सूर्य के आ जाएंगे। इस तरह से आएगा। पहले 3 दिन सूर्य के, फिर चंद्रमा के, फिर सूर्य के, फिर चंद्रमा के, फिर सूर्य के। इस तरह से आखिरी के 3 दिन सूर्य के आएंगे। सर एक चीज़ बीच में ऐड पूछना चाहेंगे कि जैसे कि आप कहते हैं कि जितने शांति वाले काम है, बड़े बड़े काम है, वो सब हमें चंद्र नाड़ी के साथ और चंद्रमा के दिन में करना चाहिए। तिथि में करना चाहिए। और देख लिया आज अपन ने। मान लीजिए जैसे किसी को इंटरव्यू देना है, ठीक है, और किसी को एग्जाम देना है, वो किस कैटेगरी में आता है, सूर्य की कि चंद्र की? वो किसी का एग्जाम है मान लो, वो तो तय नहीं कर सकता खुद, एंट्री खुद तय नहीं कर सकता वो। तो उसके लिए वो दिन और तिथि तय नहीं कर सकता, मगर वो अपना चंद्रस्वर चला तो सकता है। हाँ जी। वो चंद्रस्वर चलाना है अपना और चंद्रस्वर में काम करना है। तो ये सब मतलब चंद्रस्वर के कार्य हैं। वो कार्य जो अपने हाथ में है। अच्छा। उनको हम रोक सकते हैं, अगले दिन कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। मान लो किसी को दुकान का उद्घाटन करना है तो पोस्टपोन कर सकता है ना जी। वो इसको मुहूर्त की तरह ले लेगा कि मेरा जब चंद्र चलेगा, मतलब जब चंद्रमा का दिन होगा, चंद्रमा की तिथि होगी, चंद्रपना चला लेगा और चंद्रमा में काम कर लेगा जी। बहुत आसान है।
बाकी अगर ये दोनों वीडियो पिछले नहीं देखेंगे कोई हाँ तो ये जी, चीज़ हाँ समझ में नहीं आएगी बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको हम भी बार बार ये कहना रिपीट नहीं कर सकते, वीडियो लंबा हो नहीं, जाएगा, बहुत कंटेंट बहुत लंबा ज़्यादा है हो आज। जी जरूर। काफ़ी चीज़ मुझे सिखानी है। जी 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 ठीक है जी ना? जी तो ये तिथियां हो गई। जी। तो ये तिथियों से काम करोगे आप तो आराम से आपका बढ़िया काम हो जाएगा। तो सर जैसे कि आप इतना कुछ बता रहे हैं, ठीक है, आप जयपुर से बार बार हमारे पास आ रहे हैं, हम आपको बुला रहे हैं, आप इतनी नॉलेज जो दे रहे हैं लोगों को, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य है। आपका मोबाइल का कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी मुझे इसके लिए, जी, क्योंकि ये स्वर विज्ञान ऐसा विज्ञान है, ऐसा साइंस है जो कि साइंस है। जी विज्ञान मतलब मैं साइंस। इसको भी प्रूव करूंगा, एक विज्ञान है ये। जी तो मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति को स्वर विज्ञान आना चाहिए, आना चाहिए। क्योंकि हमारे सनातन में हम प्रार्थनाएं करते हैं, पूजाएं करते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, सब करते हैं ना, सब बढ़िया है, सब करते हैं, करना जी। चाहिए। जी। ये उसमें ऐड होना बहुत जरूरी है। जी। ये मिसिंग पार्ट है, ये हिडन था, ये हमारा पार्ट था, हमारी संस्कृति थी और ये हिडन हो गया था, छिप गया था ये। तो ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। और अभी हो क्या रहा है कि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में 1% लोग इमोशनल होते हैं। हाँ वो क्या होते हैं, वो कोर्सेज खरीदते हैं बहुत सारे, जी। 1 कोर्स 2 कोर्स 3 कोर्स, और हम जैसे गुरु घंटा लोगों को गुरु बना लेते हैं। तो वो कोर्स खरीदेंगे तो पक्का स्वर विज्ञान अभी भयंकर रूप से जबरदस्त चल रहा है। मतलब इसको तो लोगों ने उड़ता तीर पकड़ लिया, लोगों ने स्वर विज्ञान को। बिल्कुल, बिल्कुल। इसको कोर्स बना के लोग बेच रहे हैं, इसका धंधा कर रहे हैं जबरदस्त। देखिए इसमें कोर्स में कुछ है ही नहीं। वो जैनी महात्मा जो थे अपने जैनियों को सिखा रहे थे, सब जैनी करोड़पति हैं या बहुत पैसे वाले हैं, उन्होंने कौन सा कोर्स करवाया? सिर्फ टिक्स दिए छोटी सी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें कोर्स है ही नहीं, कोर्स ऐसा कुछ भी नहीं। मगर मैं इसको कोर्स इधर लेके आ रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मैं लोगों की बचत करना चाहता हूँ। जी क्योंकि ये एक कोर्स में एवरेज मानता हूँ 10,000 का, क्योंकि कोई फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल करेगा, कोई इसको 5 का बेचेगा। मैंने सुना है लोग 21,000 का, 35,000 का बेच रहे हैं। जी और एक मैडम ने बताया 17,000 का उसने खरीदा, मुझे बता रही, मैंने 17,000 का कोर्स लिया था इसका, तब मुझे पता लगा। तो ऐसा है, ये कोर्स बन के आ गया है और सैकड़ों लोग इसको बेच रहे हैं। और मुझे पता है इमोशनल लोग कोर्स खरीदेंगे, एवरेज 10,000 का कोर्स खरीदेंगे। तो मैं समझता हूँ 1 लाख लोग तो कोर्स ज़रूर खरीद लेंगे। तो 1 लाख का हिसाब से मतलब हो गया, ये मैं आपका यूज कर लेता हूँ जी 1 लाख लोगों ने कोर्स खरीदा, 1 लाख को गुना करें 10,000 से, तो प्रत्येक आदमी 10,000 का कोर्स खरीदेगा। ये तो हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये तो 1 करोड़ का हो गया। तो 1 करोड़ की चैरिटी कर रहा हूँ मैं। मतलब ये लोग कोर्स नहीं खरीदेंगे क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं और अभी तो और देखेंगे, और मैं इसमें बहुत प्रयास करूंगा मैं मेरी तरफ से। तो अगर 10,000 लोगों ने ये कोर्स नहीं खरीदा और मुझसे सीख लिया तो 1 करोड़ बच गए। तो मैंने 1 करोड़ की चैरिटी कर दी। जी प्लस ये 10,000 लोग तो खरीदने वाले हैं, जी बाकी वो लोग हैं जो मेरे से नहीं खरीद सकते। जी वो कम से कम कितने हैं? वो कम से कम 5 लाख है। जी तो 5 लाख अगर मल्टीप्लाई करें तो कितने अरब हो जाता है? सही बात है। तो ये करोड़ नहीं, अरब की जो है मैंने मदद कर दी मेरे देश की, ये चैरिटी कर दी मैंने। जी बिल्कुल। मैं गरीब आदमी जिसके पास खाने के दाने नहीं थे, वो अरबों की चैरिटी कर रहा है। जब मेरे हाथ में आ गया तो ये शंकर भगवान का प्रसाद कि लोग कोर्स नहीं खरीदेंगे, पहला तो उनकी बचत हो जाएगी, और दूसरा जो कोर्स खरीदना चाहते हैं जी तो उनके पास कोर्स पहुंच जाएगा, और तीसरा जो कोर्स देख लेगा उसका जो फ़ायदा होगा, मान लो किसी को 1,000 का फ़ायदा हुआ, किसी को 25,000 का फ़ायदा हुआ, किसी को 50,000 का फ़ायदा हुआ, किसी के घर में रिश्ते बढ़िया हो गए, किसी का स्वास्थ्य बढ़िया हो गया, किसी की फैक्ट्री चल गई। तो एवरेज मान के चलो कि 50 लाख लोगों ने फ़ायदा उठाया और एक ने 50,000 का फ़ायदा उठाया, तो कितना फ़ायदा हो गया? खरब का। जी ये चैरिटी मुझे हुई, जी ये धर्म मुझे लगा जी बिल्कुल। एक गरीब आदमी को। तो एक गरीब आदमी इतना बड़ा चैरिटी कर रहा है तो इसमें क्यों नहीं करूँ इसको प्रमोट? जी, इसलिए मैं फ्री बहुत में अच्छा, बहुत इसलिए अच्छा फ्री में कहते मैं इसको करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका रिजल्ट देखा है। रिजल्ट देखा, हाँ, इसका आपका खुद देखा है का मैंने। अनुभव है ये। मैंने इसे चमत्कार देखे, रोज देखता हूँ मैं, जी रोज जिंदगी में रोज घटित होते हैं। कोई ऐसी घटना जो आपका कोई क्लाइंट हो, उसका कोई काम रुका पड़ा हो और आपने उसे स्वर विज्ञान की टेक्निक दी हो और उसका काम बन गया हो? ऐसे तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मगर मैं बोस्टिंग नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता लोगों की तरह हवाई जहाज उतारना यहाँ पे। मैं तो मेरे लिए कर देता हूँ सिर्फ कि आपने मुझे जयपुर से यहाँ बुलाया था, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। जी जी जिसको खुजली का कुत्ता भी पसंद नहीं करता था उसको आज आपके सामने बैठ के, मेरे साध्वी जी के सामने बैठ के, हिमालय की तलहटी में यहाँ पर आज यहाँ पे इतने बड़े सेंटर में
बैठ के बात कर रहा हूँ, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? क्या प्रूफ चाहिए राज को आपको? नहीं सर, क्या होता है कि कुछ लोगों को जिनको विश्वास नहीं होता, मतलब उन्हें एक एग्जाम्पल देना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि जिनको विश्वास नहीं हो रहा है, उनको नहीं होगा विश्वास, उनको होना भी नहीं चाहिए। एक होता है ना कि कोई रियल स्टोरी हो जो आप बता सके जिससे लोग और मोटिवेट हो नहीं सके। नहीं, मुझे ज़्यादा मोटिवेट नहीं करना है क्योंकि सर ये जो शंकर भगवान का जो ज्ञान है नहीं है, मैं इसमें ज़्यादा पुराना हुई नहीं अभी तक। हाँ मुझे अभी खुद को कितना कम टाइम हुआ है, तो मैं बोस्टिंग नहीं कर सकता। रिजल्ट आ रहे हैं लोगों की जिंदगी में, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया आ रहे हैं, परंतु मैं बोस्टिंग नहीं करना चाहता जी। सीधी सी बात ये है। तो कोई बात नहीं सर, जैसे कि आपका खुद का अनुभव ही काफ़ी है। आपने खुद अपने बारे में जो बताया, ये बातें कोई नहीं बताता, और यही बहुत बहुत काफ़ी है, बहुत है ये। नहीं, और एग्जाम्पल भी है, मगर जरूर नहीं देना क्योंकि अभी रिजल्ट आ रहे हैं ना। जी जी मैं ज़्यादा पुराना नहीं हूँ ना। जी जी जी, मैंने रिजल्ट देखे हैं, लोगों के देखे हैं, और लोग जो बोस्टिंग कर रहे हैं उनके भी देखे हैं ना। जी जी जी, उनका देखे, मगर रिजल्ट देखे, मगर हवाई जहाज तो नीचे नहीं आ सकती। जी जी जी, क्योंकि हवाई जहाज पे दोबारा नीचे क्यों नहीं ला रहे, एक बार क्यों ला रहे हैं? 5-10 बार ले आओ ना जी। और बहुत सारे काम है, तो बोस्टिंग नहीं करना चाहिए। पोस्ट बेचने के तरीके होते हैं, ऐसे बोस्टिंग नहीं करना चाहिए। डरा दिया लोगों को पूरी तरह से। मैं रोज देखता हूँ, बहुत डरा रहे हैं, बहुत डरा रहे हैं, और इसका महत्व, मतलब ये काम करते हैं वास्तव में। ये जोरदार चीज है, तो इसका महत्व बता देते हैं पूरा जी, बहुत बता देते हैं कि ये ऐसा है, ये ठंडा है, और ये मीठा है, और खिलाओ नहीं यार, उसका महसूस तो कराओ, उसका अनुभव तो कराओ जी। तो कुछ महसूस नहीं करा, थोड़ा बहुत ट्रिक बता देंगे, 1-2 कि ये इधर ठंडा कर दो, गर्म कर दो, ये 2-5 नाम लेंगे, 1-2 ट्रिक बताएंगे, चले जाएंगे। सिर्फ इसका महत्व बता के चले जाएंगे, तो ये गलत है जी। सर जैसे कि आपने तिथियों के बारे में बताया जी, तो इसके आगे भी कुछ जानने जैसा है कि बस तिथियां काफी हैं? नहीं, तिथियां जानने के अलावा बहुत कुछ है। आज पूरा कोर्स करेंगे अपन जी। पहली बात, जो भी व्यक्ति स्वर विज्ञान का फायदा उठाना चाहता है जी, उसे स्वरों का पता होना चाहिए। एक ईड़ा और एक पिंगला, 2 स्वर होते हैं, एक होती है सुषुम्ना, दायां बायां, और एक बीच वाला। दायां को बोलते हैं पिंगला, बाएं को बोलते हैं ईड़ा, और बीच वाले को बोलते हैं सुषुम्ना। ठीक है, ये जो दायां है, जो पिंगला है वो पिघलाती है, पिंगला पिघलाती है, मतलब गर्म है। और ये जो है दूसरी जो है ईड़ा, ये ठंडी है। ये सूर्य नाड़ी है दाई, और बाई चंद्र नाड़ी है, और ये बीच वाली सुषुम्ना है। इतना पता होना चाहिए पहला। इनको चेंज करना आना चाहिए। ये चेंज कैसे करते हैं, इनको ऐसे करके चेंज किया जा सकता है, वीडियो में देख लेंगे। आपने बता दिया था। तीसरा, दिन की शुरुआत कैसे करती है, पलंग से कैसे उतरते हैं जी, वो दीपक कैसे लगाते हैं वो, और घर से बाहर कैसे निकलते हैं, और काम की शुरुआत कैसे करते हैं वो, और कौन कौन से काम चंद्रमा के, कौन कौन से काम सूर्य के हैं, ये व्यक्ति को पता होना चाहिए। उसके बाद चंद्रमा की कौन कौन सी तिथियां हैं और सूर्य की कौन कौन सी तिथियां हैं, ये व्यक्ति को पता होना चाहिए। इसके बाद इन स्वरों में तत्व होते हैं, 5 तत्व होते हैं ना। अच्छा। इन स्वरों में 5 तत्व चलते हैं। कैसे? जैसे कि 5 तत्व होते हैं, आप खुद जानते हैं 5 तत्व, आप बताइए कौन कौन से होते हैं। क्षिति जल पावक, गगन समीरा, पंच रचित, अति अधम शरीरा जी। तो जो 5 तत्व हैं, इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है जी, जिसे हम पंच भौतिक शरीर बोलते हैं जी। तो सबसे पहले है पृथ्वी जी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं। अब इनका स्वर विज्ञान में क्या महत्व है, ये आप हमें बताइए जी। ऐसा होता है, हमारे जो स्वर चलते हैं ना, लेफ्ट और राइट, चंद्र और सूर्य, या ईड़ा और पिंगला, उनमें ये 5 तत्व चलते हैं। 1 घंटे बाद हमारा स्वर बदलता है जी। 1 घंटे ईड़ा चलती है, 1 घंटा लगभग पिंगला चलती है। दोनों का जो बीच में थोड़ा गैप होता है ना, उसमें सुषुम्ना चलती है। कुछ सेकंड्स के लिए सुषुम्ना आती है, जब दोनों एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है, उसको सुषुम्ना बोलते हैं। सुषुम्ना में सिर्फ धार्मिक काम करना चाहिए, कोई सांसारिक काम नहीं करना चाहिए, ईश्वरीय काम ही करना चाहिए। कोई पूजा प्रतिष्ठा वाले काम, अच्छे काम, ईश्वर का नाम लेना है, ध्यान प्रति वही करना चाहिए। सांसारिक काम नहीं करना चाहिए, खतरनाक है। अगर सांसारिक काम किया तो, और ईश्वरीय काम किया तो ये जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है। तो ये हमारे स्वर चलते हैं ना, इनमें ये तत्व चलते हैं 5, और इन 5 तत्वों को भी ऐड किया जाता है। अच्छा। और जो काम करने होते हैं, वो काम केवल आपका जल तत्व और पृथ्वी तत्व चलता हो, वो चंद्र स्वर चल रहा हो या सूर्य स्वर चल रहा हो, दोनों में से कोई भी स्वर चल रहा हो, अगर चंद्र स्वर के कार्य हैं तो उन चंद्र स्वर के कार्यों को इस जल तत्व और पृथ्वी तत्व के टाइम ही करना चाहिए। और सूर्य स्वर के काम है, वो जो भी काम है, मान लो सूर्य स्वर चल भी रहा है आपका, उसमें तत्व भी आना चाहिए, पृथ्वी तत्व और जल तत्व आना चाहिए। अच्छा, ठीक है ना। कैसे आएगा ये?
मैं थोड़ा क्लियर कर दूं इससे पहले, जी मैं गुरु नहीं, गुरु घंटाल हूँ, जी क्योंकि मेरा कोई गुरु नहीं है जी और मैंने किसी गुरु से दीक्षा लेके इस ज्ञान को लिया नहीं है। जी मैंने इस ज्ञान को यहाँ से वहाँ से सीखा है जी और बहुत मेहनत करके बहुत करीबी से सीखा है, पूरा सीखा है और मैं सब कुछ जानता हूँ। हकीकत ये है। हकीकत तो ये है कि हाँ। कोर्स लेने की आवश्यकता ही नहीं है जब आप कहते हैं कि शिव सर्वोदय में सब कुछ लिखा हुआ है। तो फिर जब मैंने सब सीख लिया ना, तो फिर अब कहने का मतलब मुझसे कुछ गलतियां हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि मैं अच्छा। पंडित जी तो हूँ नहीं, जी। आचार्य जी भी नहीं हूँ, जी। गुरु जी भी नहीं हूँ, मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, मेरी इसमें महारत भी नहीं थी। अब मैं गरीबी अलग देखा हूँ, टूटा फूटा, वैसे मेरे शक्ल में 12 बजी हुई है। अभी 6 महीने पहले मैं गरीब था, कोई जानता नहीं था मुझे। 6 महीने पहले कोई जानता नहीं था मुझे। ये भी 1 महीने में सर्वविज्ञान ने बड़ा चमत्कार कर दिया। पिछले 1 महीने में हुआ है सारा, ये जो बड़ा चमत्कार था 1 महीने में हुआ है, बाकी पहले हो रहा था, चल रहा था, ठीक है ना। तो मैं आपके ऑडियंस को बोल दूं, वो इस बात का ध्यान रखे, अगर मुझे कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, कभी दायां का बायां निकल जाए, ईड़ा की पिंगला निकल जाए, तो मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि मैं इसका ज्ञाता नहीं हूँ और मेरे मुझसे गलती हो सकती है। क्योंकि मैं प्रोफेशनली कोई ईश्वर विज्ञान वेत्ता नहीं हूँ। मैं तो एक काउंसलर था, लोगों की काउंसलिंग करता था, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, बीच में एक ज्ञान और आ गया, ठीक है ना। तो मुझे क्षमा कर दे अगर कुछ छोटी मोटी पंची हो जाए, गलती कुछ नहीं होगी, मतलब वो आगे पीछे हो सकता है। एक्साइटमेंट में कोई आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, प्लस ये मैं देना चाह रहा हूँ, मतलब मेरा एक्साइटमेंट ज़्यादा मैनकाइंड कि मेरे दिल से ऐसे दुआएं निकल रही है अपने लोगों के लिए, इसलिए गलती, वो एक्साइटमेंट में गलती हो जाती है कभी कभी, ज़्यादा एक्साइटमेंट है मेरे अंदर। तो मैं बता रहा था, जो भी काम करना है, चंद्र का काम करना हो या सूर्य का काम करना हो, उसकी तिथि देख ली, उसका दिन देख लिया, कन्फ्यूजन नहीं कतई, बिल्कुल बहुत आसान है, सब पहले बता चुके हैं, बिल्कुल बता दिया। हाँ। अब रहा केवल आपका तत्व, तो आपको केवल जो पृथ्वी तत्व है और जल तत्व है, उन दोनों को पकड़ दो बस, बाकी कुछ नहीं करना, उनमें ही काम करना है। बाकी तत्व चल रहे हैं, उनमें काम नहीं करना है। अब टोटल तत्व कितने हो गए? 5 हो गए। सबसे पहले आया आकाश तत्व। तो पता कैसे लगाएंगे? हम यहाँ से हमारी श्वासों को चेक करेंगे, जब सांसें आ रही है, अब वो आपकी लेफ्ट चलो या राइट चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट चलो या राइट चले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसे देखेंगे, अगर आपका आकाश तत्व चल रहा है, जो कि पहला तत्व है, तो बहुत हल्की हल्की हवा आती है, मतलब आप सांसें ले रहे हैं ना, एहसास तक भी नहीं होता आपको। जैसे मुझे एहसास हो रहा है, अभी मेरी सांसें लग रही है, मेरे तो यहाँ तक भी लग रही है, यहाँ तक भी लग रही है। अगर मेरा आकाश तत्व चल रहा होता ना, तो मुझे एहसास नहीं होता, सांसें अंदर के अंदर घूमती है। सांसें बहुत छोटी होती हैं। हाँ, छोटी, मतलब 1 उंगल लास्ट होता है केवल, जी, इतनी जी, चलती है लास्ट, जी, बहुत छोटी सांसें होती है। तो जब आपकी छोटी सांसें चल रही हो, जब आप शांति से बैठे ऐसे करके, सांसें मारना नहीं है, छोड़ना जबरदस्ती, बस आप नॉर्मल सांसें लीजिए, नॉर्मल जी, और आपको लगेगा मैं सांसें नहीं आ रही मेरी, आपका आकाश तत्व सबसे खतरनाक है। इसमें अगर आपने कोई काम कर दिया, तो आपका ये भगवान मना कर रहे हैं, आपका शरीर आपको मना कर रहा है कि तेरे लिए भी टाइम शुभ नहीं है, मत कर, मना कर रहा है, शरीर मना कर रहा है। ये मुहूर्त खुद बता रहा है कि अभी तेरे लिए टाइम बढ़िया नहीं है, मत कर इस काम को। अगर आप कोई काम पहले से कर रहे हैं, उसमें रुकने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट करने वाले हैं, हाँ जी, स्टार्ट करने वाले, घर से बाहर निकलने वाले हैं, कुछ नया करने वाले, हाँ, दुकान खोलने वाले हैं, ठीक है ना, बेटी का रिश्ता हाथ में हाथ देने वाले हैं, जो आपके हाथ में है, मतलब हाँ, चल रहा है कोई काम, अपने से पोस्टकास्ट कर रहे हैं अपन, हाँ, अभी 20 बार चलो, क्या फर्क पड़ता है, हमारा सूर्य किरण बदलने दो जी, टेंशन नहीं करना, बात चेक कर करके नहीं। जब कोई शुरुआत कर रहे हैं, जैसे हमने पॉडकास्ट शुरू किया था ना, तो हमने चेक किया था ना अपन ने, आपने भी चेक किया था, मैंने भी चेक किया था, भैया ने भी चेक किया था ना, कि सुषमा चल रही है, किसी की नहीं चल रही थी, आपका चंद्र सूर्य चल रहा था, मेरा भी सूर्य चल रहा था, भैया का चंद्र चल रहा था। अगर हम किसी का सुषमा चल रहा होता तो हम इसको थोड़ी देर रोक देते, 1-2 मिनट बस, शुरुआत के लिए। कंफ्यूजन नहीं, कहीं भी कंफ्यूज होना ही नहीं है। तो आपको पता लग जाएगा यार, मेरा अभी आसमान तत्व चल रहा है, क्योंकि 1 उंगल वाला है, आकाश तत्व समझ में आ गया जी। इसके बाद यहाँ से 4 उंगल लगा लो इसे करके, अच्छा, और 4 उंगल के बाद ये आपका हाथ यहाँ तक आ गया, यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक लगभग इतना आ गया ये। अब आपकी यहाँ तक सांसें आ रही है ना, इसका मतलब आपका ये यहाँ तक सांसें लग रही है ना, तो ये आपका अग्नि तत्व है। अच्छा, यहाँ तक, ठीक ये है, अग्नि तत्व है आपका, यहाँ तक 4 उंगल तक। और ये अब कितनी उंगल हो गई? 8 उंगल। हाँ जी। अब यहाँ तक आ रहा है ना, तो आपका वायु तत्व है। अग्नि तत्व में काम करोगे तो जल जाएगा पूरा। अभी आपका यहाँ तक आ गया, 4-4 8 उंगल, मतलब ये यहाँ तक। अब आप इसे बैठे हैं, अब ये आती हुई श्वासों को फील करना है कि जाती हुई श्वासों? आप शांति से बैठ जाएंगे ना। अच्छा, आप आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, सांसों को आने दो। अब यहाँ टच हो रही है आपके, तो इसका मतलब ये आपका जल तत्व वो आपका वायु तत्व चल रहा है।
इसमें आपको काम नहीं करना। अब आपको इसमें वैज्ञानिक नहीं बनना। मानो कि मैंने गलत बता दिया, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं गुरु घंटा लूँ, मुझे नॉलेज नहीं है कि इसने यहाँ तो वायु तत्व होता है, जल तत्व, इसने अग्नि तत्व बता दिया, यहाँ तो अग्नि तत्व है, इसमें यहाँ से यहाँ तक काम ही नहीं करना तुझे। अच्छा, कोई काम नहीं करना, बस खत्म। अब तुम क्यों ज्ञानी बन रहे हो यार? तुम्हें न आकाश तत्व में कोई काम करना है, न अग्नि में, न वायु में काम करना है। तो 8 उंगल तक अगर आपकी सांसें चल रही है, इसमें ऐसा और होता है जब आकाश में हवा आपकी सांसें चलती है ना, तो अंदर अंदर ही चलती है, यहाँ के मतलब पता ही नहीं लगता, यहाँ वो अंदर ही घूमती है। वो अग्नि में सांसें टकरा के वापस ऊपर जाती है, थोड़ी गर्म भी होती है, ऊपर उठती है वापस, तो एहसास हो जाता है सांसें कहाँ गई यार, एहसास नहीं होता। जब वायु होती है ना, वायु में तिरछी बगती है, ऐसे यहाँ टकराएगी, इधर वाली इधर बगेगी, इधर वाली थोड़ा एहसास होता है इसके, इधर गई, थोड़ी हाथ में ऐसा लगता है इधर गई, इधर जा रही है, ऐसे एहसास होता है, मतलब ऐसे बगती है, ऐसे तिरछी बगती है। किसमें? वायु में। अग्नि में ऊपर की तरफ जाती है, आसमान में तो पता ही नहीं लगता, आकाश तत्व चल रहा है, पता ही नहीं लगता, बहुत हल्की सांसें, बहुत हल्की आ रही होती है, वो सुषुम्ना होता है मान के चलो उस टाइम। अग्नि तत्व 4 उंगल होता है, इसमें ऊपर जाती है, और जल तत्व जो होता है उसमें 8 उंगल तक सांसें आती है। आप शांति से बैठ जाएंगे तो आपको यहाँ सांसें लगेगी, आपका वायु तत्व चल रहा है, ठीक है। वायु तत्व में इधर की नोस्ट्रल की इधर जाएगी, इधर की नोस्ट्रल की इधर जाएगी। अब है काम का आपका, दोनों जो पृथ्वी तत्व आएगा और जल तत्व आएगा, 4 4 8 और नीचे लगे तो कितना हो गया? 12। अब 12 के नीचे हाथ लगा दिया आपने, यहाँ तक आपकी सांसें आएगी, तो ये होता है पृथ्वी तत्व, ये है काम करने का। जल तत्व तो बाद में आएगा ना, अच्छा, पहले पृथ्वी तत्व आएगा इसमें, अच्छा, पहले इसमें पृथ्वी तत्व आता है जी। आपके। सर एक कंफ्यूजन हमें भी है, सबको भी होगी वो, कि हम जैसे कि जो सांस इनहेल कर रहे हैं उससे पता करें कि जो एक्सहेल कर रहे हैं उससे पता करें। ऐसा होता है एक्सहेल करने वाली जो हम निकाल रहे हैं, आपको सांसें एक्सहेल नहीं करना, आपको शांति से बैठना है। यहाँ आपने हाथ लगा लिया ऐसे करके, और शांति से आप थोड़ा, आपको उंगलियां देखना पड़ेगा, 4 4 8 और 4 12। उसके बाद आपको यहाँ पे हाथ लाना पड़ेगा, इस तरह से ऐसे हाथ ले आओ, ऐसे हाथ को रख लो, और फिर आप शांति से बैठ जाइए। जब इतना बड़ा काम कर रहे हैं, कोई आपको ग्रह मुहूर्त निकालना है, आपको कुछ बिना पैसे का काम है, किसी पंडित जी को 2 रुपये देने नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कोई मंत्र नहीं करना है, कोई साधना नहीं करनी, कोई होम नहीं करना है, तो आप 2 मिनट बैठ नहीं सकते क्या? आप शांति से सांसों को आने दो, बैठ जाओ जी। अब नॉर्मल सांसें आ रही है, तो सांस आएगी तो बाहर टकराएगी नहीं क्या? टकराएगी ना। अब ये ध्यान रखना है, जब पृथ्वी तत्व की सांस चलती है ना, तो सीधी नीचे नहीं आती है, वो थोड़ी इससे जाती है, तो आपको थोड़ा सा हाथ को यहाँ लाना पड़ेगा, छाती से बाहर ऐसे। तो ऐसे आप बैठेंगे, आप ऐसे बैठे हैं शांति से, और आप बैठे बैठे सांसें छोड़ रहे हैं प्रेम से, ना जोर लगा रहे हैं, और आपका अगर पृथ्वी तत्व चल रहा होगा ना, तो आपकी सांसों के यहाँ आपके हाथों के टच कर रही होगी, तो आपका पृथ्वी तत्व का बेस्ट है काम करने के लिए। थोड़ी सी आगे, पर वो तिरछी चलती है, ऐसे चलती है, वो ऐसे सीधी नहीं आती। वायु ऐसे निकल जाता है, और जो अग्नि वो ऊपर चली जाती है, वो 4 उंगल, उसको काम करना ही नहीं अपन को, क्यों दिमाग पाड़े। कोर्स करवा रहा हूँ शांति से, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, शांति से देखिए। हम खाने में विश्वास रखो, गुठलियां ना गिनो। हाँ सीधी सी बात है। अब 4 4 8 और 4 12 हो गई। हाँ जी। यहाँ 12 की मतलब 12 तक आती हो। अब इसको ऐसे कैसे करके देख लो यार, सांस ले, बैठे बैठे सांस लेते रहो। किसी पंडित जी को दक्षिणा देनी है क्या? नहीं देनी है। किसी को फोन करना है क्या? नहीं करना है। कोई मंत्र बोलना है तो यार 5 मिनट बैठ जाए यार शांति से, तो ये पता लग जाओ और आ रही है, काम करने का टाइम है ये। तो ये आपका पृथ्वी तत्व है। इसके बाद 4 4 8 4 12 और 4 16 यहाँ, और वो अब है आपका जल तत्व। ये सीधी आती है ऐसे, और आपके यहाँ टकराएगी आके। आपका जल तत्व चल रहा होगा तो यहाँ टकराएगी ऐसे। ऐसे कर लो, आप ऐसे बैठे हैं, तो आपकी सांसें यहाँ टकराएगी 16 उंगल पर। तो 12 और 16, 12 इधर हो गया थोड़ा सा, 16। अब इतना ही याद रखना है यार, शांति से बैठ जाओ, या तो यहाँ टकराएगी यहाँ टकराएगी। तो ये आपका 5 तत्व होते हैं। पहले आकाश तत्व, उसके बाद सेकंड अग्नि तत्व, अग्नि तत्व, तीसरा वायु तत्व, चौथा पृथ्वी तत्व और 5वां जल तत्व। ये इसमें आपकी डिस्टेंस में इसको पहचानने का मेन तरीका यही है। बाकी और भी तरीके, कलर्स होते हैं,
टेस्ट होता है, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसकी कोर्स करने की जरूरत नहीं है, कलर आप पहचान सकते हो, टेस्ट पहचान सकते हो। उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, हिमालय में आना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। नहीं। आप ना स्वाद पहचान सकते हो, फालतू गुरु घंटाल आपको उलझा देंगे, ना आप कुछ और कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, केवल ये डिस्टेंस आराम से पता लग जाता है, इजी। एक दिन में पता नहीं लगेगा, 2 दिन प्रैक्टिस कर लो यार, सांसें आती है, पता महसूस हो जाता है, आराम से महसूस होता है। सर हम हृदय से आपके कितने आभारी हैं, ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। और ये मतलब कितनी सहायक हो सकती है, पूरा इसीलिए साइंस है, विज्ञान है पूरा। हम इसीलिए कितने विज्ञान अंदर है। से मतलब ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं कि हम आपसे मिले, और ये ज्ञान इन सबको तो मिल ही रहा है, वो बात अलग है, पर वो जो हमें मिल रहा है ना, हम उसके लिए आपके बहुत कृतज्ञता है, कृतज्ञ हैं। बहुत कृतज्ञ हूँ मैं भी, क्योंकि हमें इतना अच्छा लग रहा है ये सुन के कि हम खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अच्छा वायु तत्व होगा तो क्या होगा, अग्नि तक। करोड़ लोगों की कितने करोड़ का फायदा हो रहा है, मतलब आप लोग बिलीव करिए कि कितना अच्छा लग रहा है। साइंस है, क्योंकि देखो इससे चलती है, इससे कम, इससे ज्यादा, देखो साइंस है ना। कुछ भी अंधविश्वास जैसा नहीं है इधर। हाँ? आपके सामने सब कुछ प्रैक्टिकल है। आप इस बात को तो मानते हैं ना कि हम पंच तत्वों से बने हैं, और उन्हीं पंच तत्वों का खेल है पूरा हमारे हाँ? जीवन में। हमारी सांसों में पंच तत्व आते हैं ना। जैसे कि हम जब हम पर्सनल रीडिंग करते हैं लोगों की टैरो में, तो लोग कहते हैं दीदी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ करियर के लिए, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। बंदा मेहनती भी है, खूब पैसे भी लगा दिए, खूब पूजा पाठ भी कर रहा है, उसने अग्नि तत्व में काम किया है, लेकिन स्वर चेक नहीं किया। बस एक चीज में सब, जैसे भोजन पूरा बना दिया, नमक डालना भूल गया। हाँ। तेल मसाले सब कुछ डाले पर नमक नहीं डाला तो सब खराब। या तो उसने विपरीत स्वर में काम कर लिया, जो काम ईड़ा का था पिंगला में कर लिया, या फिर सूचना में कर डाला, पली बर्बादी। दूसरी उसने वो जो वह करना था ना, वो केवल जल और पृथ्वी में 2 तत्व मिल रहे हैं ना काम करने के लिए, और तूने अग्नि में क्यों किया? जलेगा वो तो, वायु में उड़ेगा। बोलते कि अपोजिट हो रहा है। अब तो हम में भी मतलब ये नॉलेज हो गई है कि हम आप लोगों को बता सकेंगे कि भाई पहले तत्व चेक करो, स्वर चेक करो, उसके बाद एक्शन लो। हाँ, कुछ भी। और मतलब आकाश तक चल रहा है ना, तो समझ लो होता हुआ काम बिगड़ेगा, मतलब उल्टा होगा। जस्ट मतलब सोना है ना, वो पीतल हो जाएगा अगर तूने काम कर लिया। भाई तेरे अंदर सांसें घूम रही है, आकाश तत्व में तेरा सोना भाई पीतल भी नहीं बचेगा, राख हो जाएगा। मेरे साथ इसलिए तू होगा शायद वही हमें भी लग रहा है कि आप इतने मेहनती हैं। आपने मैंने देखा ही नहीं ना ऐसा मेहनती, ऐसा ईमानदार, इतना ऑनेस्ट। मैं खुद में गर्व करता हूँ, मतलब मैं आपसे कह सकता हूँ कि मैं अपने ऊपर बहुत गर्व करता हूँ। मुझे अपने ऊपर गर्व है। मेरी जिंदगी में मैंने आज तक किसी के 1 पैसे की बदमाशी नहीं किसी के साथ में। मैंने आज तक मेरी लाइफ में धोखा वर्ड क्या होता है, दगा क्या होता है, किसी के साथ में जानता नहीं हूँ। इतनी ऑनेस्ट इस लोगों के साथ मैंने काम किया है, इतने मैंने रिश्ते निभाए हैं। जिन्होंने मेरे साथ गद्दारियाँ की है, मेरे पैसे खा के वक्त गए ना, उनसे मेरे आज भी रिलेशन है। मैं रिलेशन नहीं तोड़े उनसे, वो मेरे रिश्ते आज भी उनसे हैं। मेरा कितना बुरा कर दिया मैंने, किसी का बुरा बोला भी नहीं, सोचा भी नहीं। पर ये जरूर मेरी ट्रेनिंग मिलती गई। अब मेरा ईश्वर मेरे लिए बढ़िया कर रहा था, मुझे वहाँ से खींच रहा था, बाहर निकाल रहा था, ताकि मैं आप जैसे लोगों के साथ आ सकूं, आप जैसे लोगों के दर्शन कर सकूं, और ये अरबों का मेरा देश का मैं काम कर सकूं। कितनी बड़ी चैरिटी मिलेगी। मगर मुझे एक मेरी रिक्वेस्ट है आपके ऑडियंस से जी, बताइए। अगर किसी को स्वर विज्ञान से फायदा हो जाए जी, तो मेरी गुरु दक्षिणा है छोटी सी जी, क्योंकि मेरा मिशन है 5 करोड़ 6,000 पेड़ लगाना। अरे वाह, वो मेरा मिशन बहुत पहले से था जी। मेरे पास 5 रुपए नहीं है, अब मैं 5 करोड़ 6,000 पेड़ कैसे लगाऊंगा? तो मैं क्या करता था, पार्क में जाता था, बरसात के मौसम में लगा के आता था कि किसी को वो भाई साहब थोड़ा इस पौधे को पानी पिला देना। कहीं में कोई पौधा टूट रहा है वो सीधा करके आता था। मैंने बहुत किया है, पार्कों में जाके मैं बहुत सारा सफाई करता था, पौधे लगाता हूँ, बहुत करता हूँ। खुद कितना कर सकता हूँ, तो इसके पास सोर्सेज और नहीं थे। बिल्कुल भाई, मेरे पास सोर्सेज अलग नहीं है, तो 5 करोड़ कहाँ से लगाऊंगा? मगर मुझे रास्ता मिल गया। अब ये क्योंकि ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे, बिल्कुल, तो जिसको फायदा हो जाए ना, वो बेटी के बर्थडे पे, बेटे के बर्थडे पे, बेटी की शादी पे 1 6,000 पेड़ लगा दे, किसी मंदिर पे, किसी पार्क में, किसी शमशान घाट में, या किसी बढ़िया जगह खुले में। अगर आप एक भी पेड़ लगाएंगे, एक भी वृक्ष लगाएंगे, पौधा लगाएंगे, तो एक एक करके बहुत होता है। और फिर एक बात और है, ये जो मैं सिखा रहा हूँ ना, इतना आसान है कि प्रत्येक आदमी गुरु बन जाएगा। बिल्कुल, मतलब तुम्हें दादा गुरु हो जाऊंगा जी। बिल्कुल, तो जब किसी को सिखाओ ना, तो उसे कमिटमेंट ले लेना। हाँ। तुझे उसे गुरु दक्षिणा यही लेना आप। हाँ। जिसको भी सिखाओ ना, क्योंकि सिखाना पड़ेगा आपको, तो जोरदार चीज है, हर किसी को आना चाहिए, तो उसको एक कमिटमेंट ले लेना। तो भाई आप कह देना कि भाई 1 पेड़ तुम्हें लगा देना भाई, तो बताओ कितना कारवा बढ़ जाएगा ना। माँ प्रकृति हरी भरी हो जाएगी। बिल्कुल, मैं तो प्रकृति हूँ। अब मैं यहाँ आके प्रकृति के साथ मिल गया। तो मेरा सौभाग्य है कि स्वर विज्ञान ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया, हम हिमालय की तले, हिमालय की गोद में जी। बिल्कुल, इसकी महिमा कहो ना थोड़ा इस जगह की।
हाँ, ये जगह अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत दैवी शक्तियों से भरी हुई है, लेकिन ये उन्हीं को महसूस होती है जो महसूस करने की पात्रता रखते नहीं, हैं। आपने कुछ बताया था शंकर भगवान ने कोई यहाँ पे। हाँ, पात्रता रखते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर माँ पार्वती और महादेव जी ने, पहले तो इसे पार्वती वैली ही बोलते हैं, महादेव जी और माँ पार्वती ने यहाँ पर 11,000 वर्षों तक साधना की है। अच्छा, वो पर्वत का नाम इसलिए पार्वती पर्वत जी, का नाम, पार्वती पर्वत और है। नदी का नाम पार्वती नदी। यहीं से तो उद्गम है शायद? जी, जी, जी। उद्गम ये स्थान है ना जी, पार्वती जी, नदी का? जी। मतलब मैं पार्वती नदी के उद्गम स्थान में बैठा हुआ जी हूँ। जी जी जी। मेरा भाग्य जबरदस्त है वास्तव थोड़ा में। दूर पर आगे चलकर निकल रही है जी, पार्वती नदी, यहीं से बहती है। तो मैं और बात जो को पूरा सामने कर है वो दूं, पार्वती क्योंकि अपन पर्वत बातें है। करेंगे तो फिर अपना कंटेंट रह जाएगा। जी, जी, तो मैं जी। बात पूरी कर देता हूँ। जी। 5 तत्व चलते हैं। जी। अब घबराने की जरूरत नहीं है, ये तत्व जो चलते हैं ना, इनकी टाइमिंग होते हैं। अच्छा पहला तत्व सिर्फ 4 मिनट चलता है, खतरा कम है। अच्छा। आकाश तत्व जो 1 घंटे में स्वर बदलता है ना स्वस्थ आदमी का, उसमें 1 घंटे में पहले 4 मिनट जी। आकाश तत्व चलता जी। है। अब 4 में 4 जोड़ते जाओ, हाँ। 8 मिनट आपका अगला तत्व चलता है। वायु तत्व हाँ, वायु तत्व कि अग्नि तत्व? नहीं, वायु तो अगला पाई। अब फर्क नहीं पड़ता, टेंशन नहीं करना ना। अच्छा, ठीक है। हाँ, मैंने कहा उल्टा पड़ जाए तो हाँ, काम का नहीं है, आगे हमारे पीछे हो जाए कोई दिक्कत। काम का नहीं है ना। हाँ, हमें वायु में काम ही नहीं वायु करना। तत्व ठीक है। वायु तत्व काम का ही नहीं है, तो वायु तत्व चलता है 8 मिनट। 4 के बाद 8, हाँ। 4 और जोड़ो, 12 अग्नि मिनट तत्व। चलता है अग्नि तत्व। हाँ तो ये निमट गए पूरे। अभी तो टाइम बचा हुआ है ना। हाँ अगला तत्व आता है आपका पृथ्वी तत्व। जी वो चलता है आपका 16 मिनट। जी। और जल तत्व चलता है 20 20 मिनट। मिनट। जल तत्व ज्यादा चलता है, ज्यादा देर तक चलता है। जल तत्व 20 मिनट चलता है, जिसमें आप काम कर सकते हैं। अग्नि तत्व पृथ्वी तत्व आपका 16 मिनट चलता है। 16 और 20 36 मिनट हो गए। अब बताओ, एक शुभ कार्य करने के लिए प्रत्येक घंटे में 36 मिनट मिल रहे हैं, कम है क्या? नहीं 36 मिनट में काम कर लो। ये चलते हैं, ये साइंस है। देखो कितनी बड़ी साइंस है। साइंस है बिल्कुल। कि तत्व चलता है, उसके बाद वो चलता है, वो चलता है। उनके टाइम भी है, टाइम कौन भी कितनी है। देर चलता है। और ईड़ा पिंगला की भी टाइम है कि 1 घंटा ये चलेगी, 1 घंटा ये चलेगी, बाद में सुषमण आएगी। बताओ कितना बड़ा साइंस है। अब बताओ, इसमें अगर किसी को ये वार का ध्यान रख लिया, तिथि का ध्यान रख लिया, और तत्व पहचान लिया कि ये जल तत्व चल रहा है या पृथ्वी तत्व चल रहा है, बहुत आसान है। ऐसे करके आराम से आप रोज प्रैक्टिस करेंगे ना, 4-5 दिन में सीख जाएंगे। अगर 10 दिन में भी कोई सीख जाए ना, हाँ चल रहा है, हाँ चल रहा है, हाँ चल रहा है, सांस लेके बैठ जाओ, सांसें लेते रहो शांति से, और ये चल रहा है। पृथ्वी तत्व आगे आएगा थोड़ा सा, इधर आता बिल्कुल है। बिल्कुल। जल तत्व सीधा चलता है डायरेक्ट यहाँ तक। आपका जो मणिपुर चक्र है ना, लगभग वहाँ तक आता है। वहाँ तक हाथ लगा के बैठ जाओ ऐसे, और ये जल तत्व चला, मजा आ गया। अगर किसी ने जल तत्व में पृथ्वी तत्व में काम कर लिया, जिस स्वर का काम उसमें, गारंटी है, जिसको लोग बोलते हैं चिल्ला चिल्ला के, वैसे मैं भी बोल रहा हूँ, मतलब चमत्कार हो जाएगा। वास्तव में हवाई जहाज नीचे उतर जाएगी, उतारना मत। बाकी आपकी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा, नुकसान तो कभी नहीं होगा। तो अपने कामों को आप जल तत्व और पृथ्वी तत्व में करो। वो देख लो कि तिथि किसकी है। एक कैलेंडर हिंदी, उसके लिए हिंदी कैलेंडर खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से जी सर, आपने इतनी गजब की नॉलेज दी है, इतनी सहजता से भगवान शिव का ज्ञान दिया है आपने। हम तो चाहेंगे घर घर प्रत्येक व्यक्ति को इसका ज्ञान होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। जैसे कि कोई कम्युनिटी हो, कोई ग्रुप हो जो अपने परिवार के लोगों को या फिर ग्रुप के लोगों को, फिर कोई कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, उनको इसका ज्ञान दिलवाना चाहें तो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी, मुझे कांटेक्ट करना बहुत आसान है। मैं डाउन टू अर्थ हूँ जी, और मैं डाउन टू अर्थ ही रहूँगा। अगर कोई मुझे बुलाना चाहता है, कोई मुझे अपनी कम्युनिटी के लिए या कोई बड़े ग्रुप के लिए इस स्वर विज्ञान को उन तक पहुंचाने के लिए अगर मुझे इनवाइट करेंगे तो मैं बहुत उसको मेरा सौभाग्य मानूंगा। मैं जरूर पक्का आऊंगा, मेरा प्रॉमिस है। वो मुझे और बुला हम सकते हैं। नंबर दे देंगे आपका जी। जैसे कि गूगल पर भी लोग आपको सर्च करते हैं तो आप इजीली मिल जाते हैं। जी, वहाँ मैं काउंसलर हूँ, मुझे सर्च करते हैं। गूगल माई बिजनेस में हूँ। जी जी जी, वही तो मेरा प्रोफेशन वही तो है। गूगल पर क्या डालेंगे तो आप मिल जाएंगे। तो डॉक्टर शंभू शर्मा जयपुर। जी, डॉक्टर शंभू शर्मा यदि आप गूगल पर भी सर्च करते हैं तो सर इजीली मिल जाते हैं। हमने भी उनका ऐसे ही ढूंढा था इस वजह से। सर आजकल कैसा लग रहा है आपको? सब लोग आपको गुरुजी बोल रहे हैं, अब तो आप गुरुजी बन गए हैं। कैसा लग रहा है आपको? कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं गुरु नहीं, मैं गुरु घंटाल हूँ। मैं कोई गुरु नहीं हूँ। मैं कुछ बहनों का भाई हूँ, कुछ का भतीजा हूँ, कुछ का पोता हूँ, कुछ का मैं
मामा हूँ, मैं परिवार हूँ, मेरे देश का परिवार हूँ। जो बहनें मुझे फ़ोन करती है उनका या तो भाई हूँ मैं, या उनका भतीजा हूँ, या किसी का अंकल हूँ। कई बच्चियाँ मुझे अंकल ही बोलती है। तो मुझे सभी जो फ़ोन करते हैं, मुझे रिक्वेस्ट करता हूँ गुरु जी न बोल के भैया, चाचा जी, मामा जी। गुरु जी में एक मर्यादा आ जाती है कि आपको मर्यादा। मैं समझता हूँ मगर मेरे अंदर ऐसा कोई क्वालिटी नहीं है गुरु वाली। जो गुरु वाली क्वालिटी होना चाहिए ना, वो मुझ में नहीं है। मैं गुरु घंटाल नहीं बनना चाहता। मुझे भाई रहने दीजिए, मुझे बेटा ही रहने दीजिए, मुझे भतीजा ही रहने दीजिए, मुझे चाचा ही रहने दीजिए। मुझे गुरु का तमका नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना गुरु। क्योंकि गुरु बनने के लिए आदमी में कुछ बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। त्याग तपस्या भी होनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें और हैं, ठीक है ना। तो वो मेरे अंदर नहीं है, तो मैं तो ऐसा ही ठीक हूँ। मैं जैसा मुझे वैसा ही रहने दो, और मुझे भाई बन के मुझे अच्छा लगेगा, भतीजा बन के अच्छा लगेगा मुझे। जैसे कि ये आपकी सहजता है, सरलता है, और आपके इसी गुण के कारण हम लोग भी आपसे इजीली जल्दी, मतलब बहुत जल्दी घुल मिल गए। हम मतलब जब सर आए ना, तो बस आधे घंटे 1 घंटे बात हुई, उसके बाद से हमारा इनके साथ ऐसा रिश्ता है कि जैसे कि बहुत सालों से जानते हैं। और बिल्कुल हमें ऐसा लगा ही नहीं कि एक उम्र की मर्यादा है, हमें इनके सामने सर करना है। नहीं, बिल्कुल हम खुलकर बातें करते हैं, हंसते हैं, हंसी मजाक करते हैं जब बाहर दर्शन करने जाते हैं। तो ये उसी व्यक्ति के अंदर हो सकती हैं ये चीज़ें, जो मतलब अंदर से गुणवान हो, जो अंदर से जैसे कि सकारात्मक हो, जिसके अंदर बहुत प्रेम हो, समर्पण हो। हर किसी के साथ हम खुलते मिलते नहीं हैं। आपके साथ लगता ही नहीं है कि हम मतलब आप हमसे उम्र में बड़े हैं, हम आपसे बहुत छोटे हैं, ऐसा नहीं लगता। बस लगता है हम बराबर के हैं, बराबर बात कर सकते हैं। सर बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा बात करके। लेकिन अब हम कुछ 3-4 चीज़ें आपसे पूछेंगे, उनका आप शॉर्ट में ही आंसर दीजिए। जैसे कि स्वर विज्ञान का स्टूडेंट्स कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? स्टूडेंट को चंद्र स्वर में पढ़ना चाहिए ज़्यादा। उनकी पूरी स्टडी चंद्र स्वर में होना चाहिए। इसका मतलब उनको दिन में ज़्यादा पढ़ना चाहिए, रात में कम पढ़ना चाहिए। और रात में क्योंकि सूर्य स्वर चलना चाहिए रात में, तो फिर वो जब चंद्र स्वर चला के पढ़े, या तो ठीक है ना, जब उनको पढ़ाई करनी हो ना, चंद्र स्वर पढ़ा के पढ़े, मतलब चंद्र स्वर को चलाए फिर उसमें पढ़ाई करे। मतलब स्टूडेंट को मैक्सिमम पढ़ाई चंद्र स्वर में करना चाहिए, ज़्यादा याद रहेगा। अच्छा, सूर्य स्वर में और काम कर लो, चंद्र स्वर में पढ़ लो। 1-1 घंटे का मिलता है वैसे भी टाइम। बिल्कुल। और चंद्र को आप ज़्यादा भी चला सकते हैं जी। आप वो टेक्निक यूज करो और चंद्र को ज़्यादा चलाओ। तो स्टूडेंट को चंद्र स्वर में ही पढ़ना चाहिए, तो बहुत फायदा होगा, बहुत याद रहेगा, एग्जाम में याद आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स के लिए हो गया। अब इसका लाभ व्यापारी कैसे उठा सकते हैं? व्यापारी जब अपने प्रतिष्ठान पे जाते हैं तो घर से जब निकलते हैं तो सांसों को चेक करें और चंद्र स्वर में बाहर निकले। घर से बाहर निकले, जी, चला के निकले चंद्र स्वर को। अच्छा। नहीं चल रहा किसी कारण से, तो जो स्वर चल रहा हो उस पैर को पहले बाहर निकाले, अफर्मेशन करे, सांस खींचे, फिर घर से बाहर निकले। जैसे किसी की दुकान है, वहाँ पर चंद्र स्वर में ही कदम रखे। पहले अपने घर से जा रहे हैं, अच्छा, घर से निकले है ना, उससे पहले कपड़े भी चंद्र स्वर में पहने। अच्छा, कपड़े चंद्र स्वर में तैयार पहने, ध्यान थोड़ा चला ले उसको। और फिर बाएं हाथ में पल्ले डाले शर्ट, अच्छा, बाएं पैर में पल्ले डाले। ये सभी के लिए, केवल व्यापारी के लिए नहीं है, मगर व्यापारी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जी। कोई अपना जॉब पे जरा भी से कर सकता है, उसका जॉब में उसका बॉस उसको लाइक करेगा, सब बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो चंद्र स्वर में कपड़े पहने, उसके चंद्र स्वर वाला हाथ पहले, बाएं हाथ पहले डाले। थोड़ी तकलीफ होगी, कोई बात नहीं है, पहले पैर डाले। इसमें अंधविश्वास नहीं है, काम करेगा बिल्कुल। फिर इसी में घर से बाहर निकल के अपनी दुकान पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर कोशिश करिए चंद्र स्वर चल रहा हो। नहीं चल रहा हो तो जो स्वर चल रहा हो उससे पहले शटर को या जो भी लॉक है उसको उससे खोले। बायां चल रहा हो तो बायां को पहले टच कर ले, फिर दाएं से खोल ले। जी। फिर वो दुकान के अंदर जाएं तो शटर खोले, अंदर जाएं तो फिर चंद्र स्वर से अपनी गद्दे पे, अपनी कुर्सी पे टच करके आप बैठे वहाँ पे जाके। मतलब मैक्सिमम चंद्र स्वर को ही चलाना है। अच्छा। और बार बार स्वर को भरना है। दुकान खोलना है तो सांस को खींचना है, अफर्मेशन करना है, मेरी दुकान बढ़िया चले, खूब ग्राहक है, मेरा बढ़िया काम है, मेरे क्लाइंटेज बहुत अच्छे रहे, मेरा काम बहुत अच्छा चले, ऐसा अफर्मेशन देते रहे बार बार। हर जगह स्वर को खींचे अंदर और फिर वहाँ पे जाके ऐसा काम करे। अगर व्यापारी सारा काम ऐसा करता है तो उसका बहुत बड़ा व्यापार चलेगा, शानदार चलेगा। अच्छा, अपने कस्टमर को भी ध्यान रखे, वो जो कस्टमर आया ना उसको भरे स्वर में रखे हमेशा। जी। जो स्वर चल रहा है ना उस साइड रखे जी, तो ज्यादा बिक्री होगी। चलिए, ये हो गई बात व्यापारियों के लिए। अब हम जैसे कि जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है, उनके बॉस से नहीं बनती है, फिर ऑफिस में कोई होता है ऐसा इंसान जिससे नहीं बनती है। कुछ लोग ना स्ट्रेस में काम करते हैं,
जैसे कि हमारे पास भी जिनके कॉल्स आते हैं रीडिंग के लिए, तो कि मेरे ऑफिस में एक औरत है, एक आदमी है, मेरी उससे बनती नहीं है, और वो मेरे बॉस से मेरी नहीं बनती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि स्ट्रेस में अपना काम कर रहे हैं बस पैसों की वजह से। जी। तो वो अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं? देखो ऐसा है, अगर कोई पावरफुल व्यक्ति के पास जाना है जो आपसे ज्यादा पावरफुल है और आपकी सुनता नहीं है, तो उसके पास सूर्य स्वर में जाओ। अच्छा, चंद्र स्वर मत जाओ उसके पास में, सूर्य स्वर में जाओ। उस व्यक्ति को सूर्य स्वर की तरफ, भरे हुए स्वर की तरफ रखो उसे। सूर्य स्वर में गए आप, उसी में रखो उसे जी, तो वो आदमी आपकी सुनेगा, क्योंकि आप पावरफुल हो, आप पावर हो। अभी आप सूर्य में गए हो ना, सूर्य ताकतवर है, तो सूर्य लेके जाओ उसके पास में। अच्छा, किसी रिश्ता बढ़िया करना है, बढ़िया रिलेशन करना है, मधुर रिलेशन बनाना है, तो चंद्र स्वर की तरफ रखो उसे, या भरे स्वर की तरफ रखो उसे, या उसे सांसों में खींच लो जी, तो रिलेशन अच्छे हो जाएंगे जी। मगर दबना, जहाँ दबना पड़े, जहाँ डर लग रहा हो कि मुझे पता नहीं भगा देगा, फायर कर देगा, निकाल देगा, तो सूर्य में जाना, अंदर जाना ही नहीं जब तक सूर्य नहीं चले। सूर्य चला के जाना है जी, तो आपका काम हो जाएगा, बहुत ठंडा पड़ जाएगा आपके सामने। आप पावरफुल हो वहाँ पर, ठीक है ना। तो दोनों स्वरों का यूज होता है यहाँ पे। अगर आपको मधुरता बनाए रखनी है, अच्छी रिलेशन बनाए रखनी है, कोई दिक्कत नहीं, आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो चंद्र स्वर रखो। और आपको लग रहा है मैं दब रहा हूँ, आप कमजोर पड़ रहे हैं, आपको परेशानी हो रही है, बॉस आपको तंग करता है, तो उसके सामने जाओ तो सूर्य स्वर में जाओ, पावरफुल रहेंगे। किसी को अपना प्रमोशन करवाना हो, प्रमोशन, यही तरीका है उसका भी, उसके लिए सूर्य स्वर में जाओ, सूर्य स्वर में जाओ, बिल्कुल। और सारी जो पद्धति पूरी घर से यूज करो, दीपक लगाना है, सुबह पेड़ लगा के उतरना है, सब कुछ सूर्य स्वर में करना है आपको। नहीं, बॉस के सामने जाने की चीज नहीं, जैसे दीपक जलाना है तो वो सूर्य स्वर में, चंद्र स्वर में? वो तो चंद्र स्वर वाला बेस्ट रहता है वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी सिर्फ बॉस के सामने ही आपको सूर्य स्वर में जाना है, घर से आपको चंद्र स्वर में ही निकलना है ना। और अच्छा, जैसे कि आप प्रमोशन के लिए बॉस से बात करने वाले हैं या अपने मैनेजर से, तो आपको चेक करना होगा कि तिथि कौन सी है, दिन कौन सा है, तब और अच्छा रहेगा। और वो क्या है, आपके तत्व कौन से चल रहे हैं, तब तो बिल्कुल 100% आपकी सुन ली जाएगी, आपकी विश पूरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त चीज है, बहुत काम करती है। रिश्ता देखने जाना है कहीं, रिश्ता देखना जाना है, तो चंद्र स्वर का ध्यान रखना पड़ेगा। रिश्ता देखने के लिए तो पूरी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आराम से बैठ के तसल्ली से आपको चंद्र स्वर के वार का और तिथि का इंतजार करना पड़ेगा। फिर घर से जाते समय कम से कम जो मुख्य आदमी है ना घर का, जो बात करेगा, उसका तो चंद्र चलना ही चाहिए। वे सभी लोग बैठ के जो 4-5 जगह सब चंद्र चला लो, दबा लो दाईं तरफ, सब चंद्र चला लो, चंद्र में जाओ वहाँ पे। तो जैसे जो ऑनलाइन रिश्ते पक्के होते हैं, फिर कुछ दिनों बाद वो टूट जाते हैं, लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं, पर फैमिली वाले इश्यूज क्रिएट कर देते हैं। तो हमसे ज्यादातर करके लोग यही पूछते हैं कि दीदी उसकी फैमिली बस एक्सेप्ट कर ले, उसकी फैमिली बस मान जाए, तो उसके लिए क्या करे कि फैमिली मान जाए? देखो ऐसा है, जो मुख्य व्यक्ति होता है जिससे आप बात कर रहे हैं, किसी से बात होती होगी फोन पे, जी जी जरूर, तो जब भी आप फोन पे बात करते हैं, जब भी बात करते हैं फोन पे, रिश्ता हो गया, सब बढ़िया है, सब खुश है, सब बढ़िया चल रहा है, अब बहुत सारे कारण होते हैं, तो आप दूर हो गए, तो बढ़िया है जब भी आप फोन पे बात करें, वो जो वो हेलो बोले, तो आपका जो स्वर चल रहा है ना, आपका लेफ्ट चल रहा है, तो फोन को आप लेफ्ट साइड रखो। जब बात कर रहे हो ना, ध्यान रखो मेरा स्वर कौन सा चल रहा है। बयानी जी से बात करनी है, ब्याई से बात करनी है, लड़के के पापा से बात करनी है, लड़की के पापा से बात करनी है। तो जब आप आपस में बातें करते हैं ना रिश्ते होने के बाद में, फोन से कम्युनिकेशन होता है, फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो कारण हो जाता है, बहुत सारे कारण हो जाते हैं ना उसके। तो आप क्या करेंगे, फोन से जब भी बात करेंगे, रिलेशन बनाने के लिए फोन तो बचा आपका, बाकी तो आप तो आगे रिश्ता करके। जी जी जी, तो स्वर चेक करो, लेफ्ट चल रहा है, राइट चल रहा है, और देख लो कि आकाश तत्व या वो तो नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर उनका फोन आया तो कोई टेंशन नहीं है, मगर अगर आप फोन करो तो आप पृथ्वी तत्व और जल तत्व में फोन करो। और नाड़ी ईड़ा हो कि पिंगला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। अच्छा, हाँ, मगर आप चंद्र हो तो बेस्ट है, रिलेशन के लिए चंद्र बेस्ट होता है। अच्छा अच्छा, आपको रिश्ते मेंटेन करने हैं, चंद्र इज द बेस्ट फॉर रिलेशंस, मतलब मधुर रिश्तों के लिए चंद्र ठंडा है ना, ये बेस्ट है। तो आप मान लो उनका फोन आया है, तो फोन आया तो आप फट से आप क्या करेंगे, 1 सेकंड में आप चेक करेंगे, लेफ्ट है राइट है, चेक करना पड़ेगा आपको, आपका स्वर कौन सा चल रहा है। जो स्वर चल रहा है उधर आप मोबाइल को रख लीजिए, मान लो ये चल रहा है तो इधर रख लीजिए, ये चल रहा है तो इधर रख लीजिए, और फिर आप ऐसे करके गर्दन घुमा लीजिए। ये चल रहा था इधर गर्दन घुमा लीजिए, ये चल रहा था इधर घुमा लीजिए। घंटी बज रही है, आपको उधर से हेलो बोलेंगे, या आपने फ़ोन किया तो वो हेलो बोलेंगे, उन्होंने फ़ोन किया तो आप हेलो बोलोगे, घंटी बज रही है जो भी है। तो जो वो हेलो बोलें, हेलो, तो आप हेलो बोलते हैं, हेलो, इधर हो तो हेलो, सांसों में खींच लो उनको, बस चमत्कार हो जाएगा। अपन उनको सांसों में खींच लिया ना, रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। सांसों में खींचते ही वो जो तत्व है ना, वो अपना काम कर देगा,
जो प्राण तत्व है ना, वो प्राण तत्व उन तक आपका रिलेशन मेंटेन कर देगा, रिश्ते को मधुर बना देगा। यही तरीका है। हेलो बोलो, उस समय आप बोलने से पहले आप पहले सांसों को खींचो, खुद बोलोगे पहले सांसों को खींचो, हेलो हेलो, बस हो जाएगा काम। इतना ही करना है, इतनी छोटी सी टेक्निक है जी। अब चलिए, ये तो रिश्तों के लिए बात हो गई। आजकल हमारे यहाँ एक चीज़ देखने के लिए मिलती है कि डाइवोर्स बहुत हो रहे हैं। रीज़न पारिवारिक कलह, सास को बहू पसंद नहीं, बहू को सास पसंद नहीं है, फिर पति पत्नी के बीच कभी कभी परिवार की वजह से झगड़े हो जाते हैं कि या तो तुम अपने परिवार को चुन लो या फिर आप मुझे चुन लो। इस कारण कभी कभी डाइवोर्स हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो ऐसा क्या करें कि परिवार में प्रेम बना रहे? क्यों लोग अलग होने की बात करते हैं? ऐसा है, बहुत आसान है। जो महिला, मेन महिला है ना, जो घर का खाना बनाती है परिवार के लिए, जो भी खाना बनाती है किचन में, वो सुबह उठे तो अपना चंद्रस्वर चलाए जी। अपना चंद्रस्वर चला के, उठने का मतलब उसका लेफ्ट राइट हुए कोई बात नहीं है, मगर जो काम करना शुरू करे, किचन में जाए, चाय बनाने जाए, वो नाश्ता बनाए, तो उसका चंद्रस्वर चलाना पड़ेगा, उसे ज़रूरी है। जो महिला परिवार को एक रखना चाहती है, जो महिला चाहती है कि घर में सुख शांति रहे, प्रेम रहे, सारा घर के लोग आपस में प्रेम करें, तो दबा के यहाँ पर या जैसे भी करके चंद्रस्वर को चलाए, फिर चंद्रस्वर से ही वो किचन में प्रवेश करे, उसी पैर को, बाएं पैर को अंदर डाले चंद्रस्वर वाले को जी। और सांस को खींचे और एक अफर्मेशन करें, मेरे परिवार में सुख शांति रहे, मेरे परिवार के सदस्यों में बहुत अच्छा घनिष्ठता रहे, बहुत मधुरता रहे, बहुत ज़बरदस्त प्रेम रहे। फिर इसी हाथ से वो जाके बायां हाथ है, इसे जाके वो गैस को चालू करे, चाय बनानी है तो इसी हाथ से वो चाय को टच करे, फिर बायां से पहले दाएं से पकड़ ले, फिर मतलब सारा काम पहले बाएं से टच करना है। नाश्ते के लिए तेल लेना है, मसाला लेना है, फिर बाएं से टच करो और बार बार सांस खींच खींच के अफर्मेशन देती रहो, चढ़ कड़छी घुमाती रहो, अफर्मेशन देती रहो, मेरे अंदर मन में मेरे परिवार के रिश्ते बढ़िया हो जाएं। ठीक है, अगर बाएं से घूमे तो बहुत बढ़िया है, अगर घूम सके तो, नहीं घूमे तो बाएं से हाथ लगा लो सिर्फ, सारे मसाले, सारा तेल, सारा कुछ, सारे बर्तन बाएं हाथ से टच कर करके यूज करो। नाश्ता उनको चंद्रसूर्य में बना के खिलाओ, खाना उनको चंद्रसूर्य में बना के खिलाओ, चंद्रसूर्य में बार बार अफर्मेशन करो। और फिर दीपक वाला प्रयोग है ना, उसको जब दीपक जलाते हैं उसमें अफर्मेशन करो, चंद्रसूर्य में दीपक को जला के, अगर वो जल तत्व हो, पृथ्वी तत्व हो, और किसी महिला ने परिवार के प्यार रिश्ते के लिए जल तत्व, पृथ्वी तत्व में, स्पेशली जल तत्व में अगर दीपक को चंद्रसूर्य में जला दिया तो परिवार के रिश्ते बढ़िया हो जाएंगे, चमत्कार हो जाएगा। परिवार के अंदर वो जो स्वर का वो एनर्जी था ना, जिसको हम तत्व बोलते हैं, प्राण तत्व, वो प्राण तत्व पहले जाएगा दीपक में, अग्नि देवता में, अग्नि देवता प्रकाशित कर देंगे पूरे परिवार को, पूरे घर को, जो लोग उस घर में रह रहे हैं, वो सारा माहौल पॉजिटिव हो जाएगा, सब लोगों में प्रेम बढ़ जाएगा। तो महिला के हाथ में सारा जो खाना बनाती है उसके हाथ में पूरा का पूरा खाने में प्रेम को घोल दो। उसका बहुत आसान है, चंद्र तत्व, चंद्रस्वर में काम करो और सबको प्यार से खाना खिलाओ, अफर्मेशन दे के खाना खिलाओ, मौज हो जाएगी, बहुत अच्छे रिश्ते हो जाएंगे। बच्चे बात नहीं मानते, पति बात नहीं मानते, मान जाएगा ना, यही टेक्निक से सब अच्छा हो जाएगा। एक और है, कोई बात नहीं माने ना, तो ये वशीकरण में नहीं बताना चाहता यहाँ पे, ये वशीकरण है। अच्छा, लोग इसे मिसयूज कर लेते हैं। हाँ। तो मैं डिस्क्लेमर करता हूँ, अगर कोई व्यक्ति इस ज्ञान का मिसयूज करेगा, मैं शिव बाबा से प्रार्थना करता हूँ ये निष्फल हो जाए जी। जिस व्यक्ति को पटाना है, जिस व्यक्ति को मनाना है, बच्चे हो, पति हो, कोई हो, सास हो, उसको अपने भरे हुए स्वर की तरफ रख के बात करो। मतलब आपका ये स्वर चल रहा है ना, वो व्यक्ति इस साइड होना चाहिए आपके, ये चल रहा है ना तो आपके इस साइड होना चाहिए व्यक्ति, फिर उससे बात करो, आपकी बात मान जाएगा। आपके भरे स्वर में होगा तो बात मान जाएगा आपकी, और ज़्यादातर आपका चंद्र स्वर में होगा ना तो रिलेशन बढ़िया हो जाएंगे, बहुत प्यारे रिलेशन हो जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को आप चंद्र स्वर में उस साइड रख के बात करते हैं, जैसे मतलब मेरे बैठे हैं आप, तो मेरे अभी आप मेरे चंद्र स्वर में आ गए इस टाइम जी, ठीक है ना। अगर मेरा चंद्र स्वर चल रहा है अभी, ये भरा हुआ है ना, तो आप मेरी बात मानेंगे, वशीकरण हो जाता है। एक वशीकरण और है, जिससे बात मनवानी है ना, उसको सांसों में भर लिया करो, ये मेरी बात माने, और प्लस उसको इस अपना जो स्वर चल रहा है उस साइड रखो। ये वशीकरण का बहुत बड़ा जादू है, ये मतलब शिव बाबा का दिया हुआ प्रसाद है, खुद ये शिव सर्वोदय में बताया हुआ। ये कोई टेक्निक नहीं है जो हमारे जो टीचर्स वगैरह में यूट्यूब पे मैंने सीखा है ना, मैं तो कहीं से कहीं की ईट, कहीं का रोड़ा इकट्ठा कर लिया, माल बहुत सारा, सबका थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर अपने पास आ गया सारा, अपन सबका यूज़ करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और शिव सर्वोदय में भी ये लिखा हुआ है? हाँ, ये लिखा हुआ है। हाँ, अब देखिए, कोई ऐसा नहीं है, प्रमाण भी है। हाँ, प्रमाण भी है
शिव सर्वोदय आप पढ़ सकते हैं। जी। महादेव जी ने माँ पार्वती को ये टेक्निक दी थी। जी 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 जी। तो कितनी सरलता से, कितनी सहजता से सर ने बता दिया कि डाइवोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों के साथ झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, पति के साथ मारपीट करने की ज़रूरत नहीं है। कौन नहीं चाहता कि परिवार में प्यार हो, खुशहाली हो, सुख संपत्ति हो। तो उसके लिए आप यही टेक्निक का प्रयोग करें। अकेली टेक्निक से काम नहीं चलेगा। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो केवल एक चीज़ है। अच्छा। आपको गाड़ी में केवल इंजन से काम नहीं चलेगा, ये गाड़ी का इंजन है। पूरी गाड़ी में आपका खुद का बोलने चालने का व्यवहार बढ़िया होना चाहिए। आप खुद को भी समझदारी दिखानी पड़ेगी। हाँ, ये तो बिल्कुल परिवार में सिर्फ स्वर विज्ञान से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ये तो है कि आप ये अंधविश्वास हो जाएगा कि स्वर विज्ञान सब कुछ कर लेगा। स्वर विज्ञान तो आपका इंजन है केवल, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, सहारा है। ये आपके दुर्भाग्य को आपको बता देता है कि दुर्भाग्य आ रहा है, रुक जा, तुझे इस समय काम नहीं करना है। ये आपको पहले आपकी बॉडी बता देती है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि रिश्ते हमें अच्छे बनाने हैं। केवल स्वर विज्ञान से सब कुछ नहीं हो सकता है, अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। सर ये बात हम बता ही उनको रहे हैं जो सच में मतलब डिजर्विंग है। हाँ। मतलब जो सच में परेशान है, जो सच में उनके अंदर समर्पण है, पर उनके परिवार में प्रयास करने के बाद भी अगर नहीं रिश्ता बढ़िया हो रहा ना, तो ये बढ़िया कर देगा। आपने अपना पूरा प्रयास कर लिया, बिल्कुल, आप बढ़िया इंसान हो, सब प्रयास कर रहे हो, आप दिल के सच अच्छे हो, फिर वो कोई राहु केतु ग्रह लग रहा है, किसने टोना टोटका कर दिया, किसने काला भीरा भूरा पीड़ा कोई जादू कर दिया, कोई किसी ने वो तंत्र मंत्र अंतर कर दिया, या किसी की पास्ट लाइफ में कोई कर्म आ गया, वो सब धुल जाएंगे। ये सर्व विज्ञान सबका बाप है। इस शिव बाबा का प्रसाद है, ये भोले बाबा का प्रसाद बहुत ज़बरदस्त है। माँ पार्वती ने हमारे लिए बाबा से रिक्वेस्ट की थी कुछ प्रश्न पूछ करके, वैसे हमारे लिए नहीं था ये तो अंडरग्राउंड था देखा जाए तो। जी बिल्कुल। सुखदेव जी ने बाहर निकाल दिया इसको। सुखदेव जी ने उसको बाहर निकाला, ऐसा कहते हैं, मुझे पूरा नॉलेज नहीं है, पर ऐसा उनसे बाहर निकला था, ऐसा कुछ है, आप लोग ज़्यादा जानते हैं। पर ये गुरु शिष्य परंपरा में था पहले ये। अच्छा। ये सबके लिए नहीं था। अच्छा। ये गुरु शिष्य को ज्ञान देता था। अब ये शिव सर्वोदय जो था ना, इसमें कुछ परिष्कार हुआ, क्योंकि गुरु के पास आया तो हमारे जो ऋषि मनीषी थे, जो तपस्वी थे, जो साधक थे, बड़े बड़े, क्योंकि तो बहुत पुराना ज्ञान है हमारा जी। कब शिव बाबा ने कब दिया होगा, ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। तो हमारे जो साधु सन्यासी थे, हमारे तपस्वी थे, उसने इसमें संशोधन किया है, सुधार किया है, फिर अपने शिष्य को दिया है। उनके पास आया, उन्होंने उसको रिफाइन किया, शिष्य को दिया। इसलिए गुरु परंपरा से चीज़ यहाँ तक पहुँची है। और ये चीज़ तो दबी हुई थी, भला करे यूट्यूब का, ये चीज़ बाहर आ गई। ये दबी तो किसी को पता ही नहीं है। अब ये हर व्यक्ति के पास जानी चाहिए, मगर अभी ये कोर्स से जा रही है, तो कोर्स से नहीं जानी चाहिए, ये जानी चाहिए इसी तरह से। और ये बहुत बढ़िया आपने काम किया, ये आप इस तरह से अपने जो ऑडियंस है उस तरह की चीज़ पहुंचा रहे हैं। जी। तो सर एक बार शॉर्ट में शुरू से लेके एंड तक चीज़ें रिपीट कर दीजिए। देखिए बहुत आसान है, ये पूरा कोर्स करवा देता हूँ। हमारे 3 स्वर होते हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, दायां बायां और बीच वाला। दायां स्वर सूर्य है, बायां स्वर चंद्रमा है, और बीच वाला जो है उसका अलग से नाम नहीं, उसको पिंगला, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना बोलते हैं जी। ये है, इनमें फ्लो आता है, तो फ्लो का ध्यान रखना है। हर व्यक्ति को चेक करना चाहिए कि मेरा कौन सा सांस चल रहा है, उसको चेक करना सीख ले पहला, फिर दूसरे को बदलना सीख ले जी, इतना उसको पता होना चाहिए। फिर ये कौन से जो स्वर है उनकी कौन से बार है उसको पता होना चाहिए। चंद्रमा के बार 4 हैं, सूर्य के बार 3 है, उसको पता होना चाहिए। फिर उसको तिथियां पता होना चाहिए कि ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथियां होती है। शुक्ल पक्ष जो है उसमें चंद्रमा से शुरू करेंगे और कृष्ण पक्ष में सूर्य से शुरू करेंगे, फिर 3-3 दिन चलते जाएंगे उनके। घट बढ़ जाए तो कैलेंडर में देख लेंगे जी। इसके बाद आप तत्व चेक करेंगे कि कौन सा तत्व चल रहा है। जो आपको बड़े काम करने हैं, फैक्ट्रियाँ स्टार्ट करनी है, उसके लिए आपको आपका तिथि और आपका तत्व पता करना बहुत ज़रूरी है। फिर आप किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, आपकी बॉडी खुद आपको बताएगी। छोटे मोटे रोज़मर्रा के काम हैं, डेली के काम हैं, वो अपने स्वर के हिसाब से करो। जैसे मान लो खाना खाना है आपको, ठीक है ना, खाना खाना है आपको, ये आपको फ्रेश होने जाना है, 2 काम हो गए, सोने जाना है, और नहाने जाना है, 4 काम है सूर्य में करो आप, सूर्य स्वर में जी। बीमार नहीं होंगे आपने किया तो, लाखों रुपए बच जाएंगे ना आपके जी। अब कहेंगे जी कब कब ध्यान रखे, कैसे ध्यान रखे स्वरों का, पागल हो जाएंगे तो फिर तुम मरो। इतना नहीं कर सकते क्या आप? मामूली है, मतलब किसी कोई पागलपन की हद तक अगर अपने स्वर का ध्यान रखने लग जाए ना, तो महीने 2 महीने फिर उसके लिए नॉर्मल चीज हो जाएगी जी। बिल्कुल, हौच पौच बाद में नहीं होगा जी। वो खुद किसी और को सिखाने लगेगा। तो वैसे ध्यान रख लो। इस तरह आपको जो रोज के काम है चंद्रमा के, केवल 3-4 काम ही तो है जी। पहला आपका पानी पीना है, चंद्र स्वर में पियो। आपको पेशाब करने जाना है, टॉयलेट करने जाना है, चंद्र स्वर में करो।
ठीक है, दवा लेना है तो अगर आयुर्वेदिक औषधि ले रहे हो ना जड़ी बूटी वाली, तो चंद्र में लो, और अंग्रेजी दवाई ले रहे हो तो आप सूर्य में लो। दवा मान लो कोई दवा ले रहा है ना तो दवा ज़्यादा काम करेगी जी, क्योंकि जड़ी बूटी जो है वो हमारे तत्वों से मिलती है जी। तो आयुर्वेदिक जो औषधि है ना उसे चंद्र में लो, जी, और जो दूसरी है उसे सूर्य में ले लो, अंग्रेजी दवाओं को बचता है तो है बस। तो चंद्र वाले काम है वो चंद्र में कर लो। कपड़े वपड़े पहनने आपको ये चंद्र में पहन लो यार, क्या रहा है, मामूली काम। बाकी आप पलंग से कैसे उतरना है वो आप सीख लो, दीपक कैसे लगाते हैं वो सीख लो, घर से बाहर कैसे निकलते हैं वो सीख लो, वशीकरण कैसे करते हैं वो सीख लो, सांसों में किसी को कैसे खींचते हैं वो सीख लो। किसी को भगाना है, मान लो कोई आता है बार बार रोज घर पे, उसको भगा दो, फुसकार दो, उसको देखते हैं फुसकार दो, बिल्कुल, तो भाग जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो बहुत आसान है। तो ये जो 3 वीडियो है अगर इनको आदमी ढंग से देख लेगा ना तो उसे कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं है, एक तरीके से पूरा कोर्स ही हो गया जी। ये जो जरूरत है पूरा हो गया जी। अब किसी को बाबा बनना है, हाँ, किसी को बाबा बनना है, किसी को कुंडलियाँ जागृत करनी, किसी को वो क्या बोलते हो कुंडली को जागृत करके ताली कुचकानी, ऊपर से उसका खोपड़े से निकालने, बाहर धुआं निकालना उसको, या किसी को भ्रम जाल फैलाना है, किसी को हवाई जहाज को रोकना है, और किसी को किसी साधु का वो जो पूरा आश्रम था उसके पास लाना है, और किसी को रात में करोड़पति बनना है, और किसी को कोर्स करना है 17,000 वाला कोर्स चालू करना है किसी को, तो वो भाई पूरा कर लो। इसमें पूरा ये होता है सिर्फ कि इसमें प्रेडिक्शन की जा सकती है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, और तुम्हारी वो चीज़ मिल जाएगी, वो तुम्हारी बात मान जाएगी। हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर से सही कर लो यार। क्या करना है तुम प्रेडिक्शन करके, पहले खुद की ज़िंदगी तो बढ़िया कर लो, तो बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसमें और भी चीज़ें होती है, बहुत विशाल है, बहुत सूक्ष्म है, जिसकी हमें ज़रूरत है ही नहीं। तो ये जो है अगर इसको ढंग से पालन कर लिया ना, आने वाली 6 महीने में सभी की ज़िंदगियाँ बदल जाएगी। बस आप पात्र होने चाहिए। मेरी बदली है, आपकी बदल जाएगी, और मेरे बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनकी भी बदली है। जी बिल्कुल। तो सर ने संक्षिप्त में, शॉर्ट में शुरू से लेके एंड तक सारी चीज़ें बता दी हैं, और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर सब चीज़ें बहुत डिटेल में बताई गई हैं। और एक बार हम फिर से कहना चाहेंगे, यदि इसके बाद भी आपको सर से बात करनी है, आप सर से काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, सर हेल्थ कोच हैं, लाइफ कोच हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।